अध्याय 1221। उसने अपना सेल फोन निकाला और टैन न्हा को वीडियो कॉल किया और दूसरे पक्ष ने तुरंत फोन उठाया। उसने फोन अपने चेहरे के सामने रखा। अंदाजा लगाओ कि मैं अभी कहाँ पहुँचा हूँ। उसने थाम बोई जुएन को नजरअंदाज कर दिया और फोन घुमा दिया ताकि तान न्हा आसपास के दृश्यों को देख सके। टैन न्हा अपना सेल फोन पकड़े हुए कार्यालय में बैठी है। वीडियो से यह देखा जा सकता है कि टू ट्राम ग्रामीण इलाकों में है। उसे लगता है कि टू ट्राम बहुत भोला है। टू ट्राम, क्या आप स्वतंत्र हैं? ट्राम ने स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको कभी भी कहीं भी स्थिति की रिपोर्ट नहीं कर सकता। तान न्हा ने एक कप कॉफी उठाई, एक घूंट लिया और शांति से कहा, मुझे जल्दी बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? नहीं तो मैं फोन रख दूंगा। दिन भर मैं बस बड़बड़ाता और डींगे हाँकता रहता हूँ। ट्राम ने अपना चुलबुला रूप वापस पा लिया और गंभीरता से कहा, क्या मैंने आपको थाम बोई जुएन के बारे में पहले ही नहीं बताया था? मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया था। उसने कैमरा थाम बोई जुएन की पीठ की ओर बढ़ाया। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, कुछ नहीं कहा और जल्दी से कक्षा में लौट आया। उन्होंने कैमरा बंद कर दिया और इसे टेक्सटिंग में बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि थाम बोई जुएन अब क्या कर रहे हैं? तन न्हा ने पूछा, मुझे नहीं पता। वह क्या कर रहा है? औपचारिक रूप से मुझे उसकी प्रेमिका से मिलवाओ, ट्राम को उत्तर दिया। टैन न्हा के मन में एक बड़ा प्रश्नचिन्ह उभर आया। क्या उसने पहले ही एक बार अपना परिचय नहीं दिया था? उस समय टू ट्राम ने टैन न्हा को एक फोटो भी दिखाया और कहा कि वे दोनों संगत नहीं लग रहे थे। तो अब कुछ भी क्यों पेश करें? आखिर में क्या हुआ? ट्राम को मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, थाम बोई जुएन की प्रेमिका क्या है? ट्राम ने फोन स्क्रीन पर देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया, यह जानकर कि टैन न्हा बेहद उत्सुक था। उसने जानबूझकर नहीं कहा, अनुमान लगाओ। टैन न्हा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन अपने बगल में रख दिया। वह जानती थी कि ट्राम ने जानबूझकर ऐसा किया है, इसलिए वह पूछना जारी नहीं रखेगी। ट्राम ने हमेशा इंतजार किया लेकिन तान न्हा को जवाब नहीं मिला। उसे थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ और तुरंत सक्रिय रूप से उसे उत्तर दिया। इस बार थाम बोई जुएन वास्तव में प्यार में है। फिर वह दूसरे व्यक्ति के उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन फिर भी उसका उत्तर नहीं मिला। ट्राम के लिए इस समय थाम बोई जुएन ने तांग डू को कक्षा से बाहर ले लिया। ट्राम की आंखों के सामने फोन स्क्रीन छूट गई। उसने अपना सिर उठाया और जल्दी से मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया। तांग डू, हेलो। टैंग डू ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी समय से नहीं मिले। ट्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मेरे अच्छे भाई का चेहरा देखते ही उसका अपहरण नहीं करना चाहते थे? टैंग डू ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। थाम बोई जुएन ने कहा, यहाँ थोड़ी गर्मी है, चलो पहले कमरे में चलते हैं। ट्राम ने बोलना समाप्त किया। उसके बाद थाम बोई जुएन और तांग डू नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। उसके पीछे ट्राम ने फोन देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, लेकिन टैन न्हा ने अभी भी जवाब नहीं दिया था। फिर भी किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। उसने एक बार आंख मार दी, क्या वह मुझसे नाराज है? उन्होंने एक और टेक्स्ट संदेश भेजा, टीयू न्हा। फिर दोबारा, डार्लिंग, कृपया मुझे उत्तर दे ताकि मुझे पता चले कि आप देख रहे हैं या नहीं। कमरे में प्रवेश करते समय थाम बोई जुएन उसके लिए एक छोटी कुर्सी लेकर आए। वह बैठ गया, लेकिन तान न्हा ने फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो ट्राम थोड़ा घबराने लगा। उन्होंने तुरंत स्क्रीन पर टाइप किया, टीयू न्हा, मैं अब मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं गलत हूँ, जल्दी से मुझे जवाब दो। 8221। ट्राम ने घबराकर फोन स्क्रीन की ओर देखा। न जाने कब थाम बोई जुएन उसके बगल में खड़ा था, इसलिए जब उसने अपना सिर उठाया तो वह बुरी तरह डर गया। उसका शरीर पीछे झुक गया।
कुर्सी झुक गई और वह जमीन पर गिर गया। इसके तुरंत बाद ट्राम की आंखें चौड़ी हो गईं। हम बोई जुएन, तुम क्या कर रहे हो? अध्याय 1222। थाम बोई जुएन वहां खड़ा था, ऊपर से उसे देख रहा था। क्या तुमने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कुछ किया? अन्यथा मैं इतना भयभीत कैसे हो सकता हूँ? आपने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कुछ किया है। ट्राम ने उसकी ओर घूर कर देखा। वह खड़ा हुआ, अपने नितंब को साफ किया, फिर कुर्सी पर खड़ा हुआ, लेकिन वह फिर से नहीं बैठा। यह बेंच बहुत छोटी है, इसलिए वह आरामदायक नहीं है। सच कहूं तो यह कुर्सी लंबे लोगों के बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि वे बैठते हैं तो उनके पैर बहुत मुड़े हुए होंगे, जिससे आसन असुविधाजनक हो जाएगा। तांग डू ने उसे एक गिलास पानी पिलाया। थोड़ा पानी पी लो। ट्राम ने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तुरंत इसे नहीं पिया, लेकिन पूछने के लिए मुड़ा, अगर थाम बोई जुएन ने आपको नाराज किया तो क्या आप नाराज होंगे? क्या आप परवाह नहीं करेंगे? टैंग डू ने आंख मारते हुए कहा, क्या वह उस प्रकार का व्यक्ति है जो दूसरों को क्रोधित करेगा? ट्राम के लिए 8230, यह सही है, उस प्रकार का व्यक्ति जो लकड़ी की तरह कठोर है। इस थाम बोई जुएन को नहीं पता कि चिढ़ाना किसे कहते हैं। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज कर दिया, तो अब वह तुम पर ध्यान नहीं देती। टैंग डू ने ट्राम की दयनीय उपस्थिति देखी और अनुमान लगाया। ट्राम ने मुस्कुराते हुए समझाया, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, शायद इसलिए कि उसके पास मुझे जवाब देने का समय नहीं है। प्यार में पड़ने पर वह बाहरी लोगों के सामने अपनी हैसियत जाहिर नहीं करना चाहता। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत तनाव में हैं, टैंग डू ने सच बोला। अभी अभी उसने फोन को ध्यान से देखा, अन्यथा वह थाम बोई जुएन से इस तरह नहीं डरता। तनावग्रस्त ट्राम ने अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया। क्या मैं घबरा गया हूँ? ट्राम की दिखावटी शांत उपस्थिति को देखते हुए, यह मनमोहक और मजेदार दोनों है। टैंग डू ने हंसने से बचने की कोशिश की, अपना सिर हिलाया और कहा, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा अधीर हूँ, क्योंकि मेरी प्रेमिका ने टेक्स्ट संदेश का जवाब नहीं दिया और वह अधीर थी। ट्राम हल्के से मुस्कुराया, वह अपनी चिंता छिपा नहीं सका। उसने थाम बोई जुएन और तांग डू की ओर देखा। आज तुम दोनों को मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। मैं बाहर जाऊंगा और फोन करूंगा। बोलना समाप्त करने के बाद ट्राम जल्दी से कमरे से बाहर चली गई और टैन नहा का फोन नंबर डायल किया। टूटे हुए दर्पण को ठीक करना बहुत मुश्किल था। भले ही टैन नहा थोड़ा असामान्य हो, यह उसे परेशान कर सकता है, डर सकता है कि क्या होगा। दरअसल तान नहा ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज नहीं किया। क्योंकि दुकान में ग्राहक थे, उसे उनका स्वागत करने जाना था, लेकिन उसने अपना फोन डेस्क पर छोड़ दिया। ग्राहक को डिजाइन चुनने देने के बाद वह ग्राहक को वापस कार्यालय ले जाती है। इस समय उसका फोन रिसीव करने से पहले तीसरी बार बजी। तान नहा ने भौहें चढ़ाईं। यह मैं हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप मेरे संदेश का उत्तर क्यों नहीं देते? मैं फोन का जवाब भी नहीं देता। तुमने मुझे इतना डरा दिया है, वह थोड़ा अनुचित ढंग से बोला। मैं मेहमानों की सेवा में व्यस्त हूँ। आप मुझे बार बार क्यों बुलाते हैं? आपने फोन का उत्तर नहीं दिया, जिससे मैं चिंतित हो गया। ट्राम के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। कमरे में खड़े होकर तांग डू भी ट्राम की अभिव्यक्ति देख सकता था, लेकिन वह क्या कह रहा था यह नहीं सुन सका। लेकिन उसकी उपस्थिति को देखकर वह देख सकता था कि उसकी प्रेमिका ने उसके फोन कॉल का उत्तर दिया था। क्या ट्राम को उसकी प्रेमिका पसंद है? हालांकि यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी, फिर भी उसे एहसास हुआ कि ट्राम को वास्तव में अपनी प्रेमिका की परवाह है। थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया। हाँ, उनके लिए फिर से एक साथ रहना वास्तव में आसान नहीं है।
टैंग डू को थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। मुझे थोड़ा बताओ। इस कहानी को केवल एक या दो वाक्यों में नहीं समझाया जा सकता है। संक्षेप में, उन दोनों के बीच के रिश्ते को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर मैं इसे जोर से कहूं, तो आपको यह अकल्पनीय लग सकता है। थाम बोई जुएन को ट्राम की मनोदशा का पता था। टैंग डू ने थाम बोई जुएन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें चल रही हैं? थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया। चलो बस इतना ही कहें, यह वास्तव में बहुत कुछ है। टैंग डू ने अपनी आंखें नीची कर ली। जाओ अपने दोस्तों के साथ बातें करो, मैं दोपहर का भोजन यहीं तैयार करूंगा। वह अपने दिल में थोड़ी खोई हुई महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि वह थाम बोई जुएन के बारे में बहुत कम जानती है। इस समय टू ट्राम अभी भी फोन पर बात कर रहा था, यह अनुमान लगाते हुए कि ऐसा इसलिए था क्योंकि बाहर की हवा बहुत गर्म थी। इसलिए वह कुछ ही दूरी पर कार की ओर भागा, जल्दी से अंदर बैठ गया, दरवाजा बंद कर दिया और एयर कंडीशनर चालू कर दिया। थाम बोई जुएन का इरादा उसे टैन नहा के साथ फोन पर बात करने में परेशान करने का नहीं था। उसने टैंग डू का अनुसरण किया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, टांग डू ने कहा। कोई जरूरत नहीं। भले ही थाम बोई जुएन मूर्ख था, उसे एहसास हुआ कि टांग डू बहुत खुश नहीं था। तुम्हें क्या हुआ है? क्या आपने कुछ गलत कहा? अध्याय 1223। नहीं। टैंग डू ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत कम चीजें जानता हूँ। दरअसल ऐसा नहीं था कि वह थाम बोई जुएन के अतीत या उसके निजी मामलों के बारे में जानना चाहती थी। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बारे में बहुत कम जानती है। वह वास्तव में इस आदमी को पसंद करती है, इसलिए वह भी उसकी दुनिया में प्रवेश करना चाहती है, उसके दोस्तों के सर्कल में प्रवेश करना चाहती है। अप्रत्याशित रूप से जब वे दोनों एक साथ थे, तो उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। थाम बोई जुएन ने स्पष्ट रूप से कहा, आप जो भी जानना चाहते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। टैंग डू मुस्कुराया। मैं अपना शेष जीवन हम दोनों की कहानी सुनते हुए बिताऊंगा। जब तक आप मुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, मैं निश्चित रूप से आखिरी व्यक्ति बनूंगा। हाँ, सो ट्राम को नहीं पता था कि वह वापस आ गया है। जैसे ही वह अंदर गया, उसने तांग डू के शब्द सुने और खुद को चिढ़ाने से नहीं रोक सका। जैसा कि एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में एक छात्र से उम्मीद की जाती है, उसका कबूलनामा भी बहुत गहरा है। टैंग डू को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। मुस्कुराया और जवाब दिया, क्या आपकी प्रेमिका अब आपसे नाराज नहीं है? हमारा रिश्ता अब भी बहुत अच्छा है। वह मुझसे नाराज नहीं है। इस समय टू ट्राम को अधिक खुशी महसूस हुई और वह घृणित दृष्टि के साथ वापस लौटा। हम बहुत अलग नहीं हैं। टैंग डू टू ट्राम को नहीं जानता था, लेकिन थाम बोई जुएन जानता था कि टैन नहा ने उसके पास लौटने का वादा किया था। उस दौरान टू ट्राम बहुत निराशा से गुजरी। क्या मैं तन नहा को ये शब्द बता सकता हूँ? थाम बोई जुएन ने धीरे से बात की। ट्राम को चेतावनी सुनाई दी। ट्राम तुरंत सीधी खड़ी हो गई। तुम इतने घृणास्पद क्यों हो? मैं इस तरह रिपोर्ट करना कैसे सीख सकता हूँ? अपनी छोटी प्रेमिका से सीखो। थाम बोई जुएन चला गया। पहले तो अपनी उम्र के कारण वह अपने दिल को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता था, इसलिए ट्राम हमेशा उसे चिढ़ाने के लिए अपनी छोटी प्रेमिका का इस्तेमाल करता था। वह वास्तव में असहज महसूस करता था। इसमें बुरी बात क्या है? उसने गंभीरता से टू ट्राम की ओर देखा। कौन बड़ा है, चाचा? बोलना समाप्त करने के बाद ट्राम तुरंत समझ गई और बिना विश्वास के कहा, आपने अभी तक शादी नहीं की है। एक बार जब आप शादी कर लेंगे, तो मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा। इतना छोटा। लिन टू ला ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जब लैम टू लैप और टोंग ट्रियन बाख मिले, तब टैंग डू अभी भी युवा था। ट्राम ने बचाव किया। यह वही नहीं है।
थाम बोई जुएन ने पूछा, तो क्या अंतर है? ट्राम ने अपना सिर खुजलाया। तो क्या लैम टू ला और टोंग ट्रियन बाक एक गंभीर युगल नहीं है? फिर निःसंदेह एक शीर्षक होना चाहिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि टीयू न्हा का लाम टू ला के साथ भी संबंध है। थाम बोई जुएन को यह जानने की जरूरत नहीं है कि वह क्या करता है। वैसे भी आप अभी भी सबसे छोटे हैं। मैं अब आपके साथ तुलना नहीं करूंगा। भविष्य में जब हमारी शादी होगी तो तुम्हें भी टैंग डू को इसी तरह संबोधित करना होगा। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। ट्राम के लिए 8230। उसने टैंग डू की ओर आंखें झपकाईं और कहा, चलो तुम दोनों की शादी होने तक इंतजार करो और फिर बाद में इस बारे में बात करेंगे। बोलने के बाद वह जल्दी से बाहर चला गया। मैं दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जा रहा हूँ। टैंग डू उन दोनों के बीच की बातचीत से कुछ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थी। वह टोंग ट्रियन बाक से भी मिली और बहुत प्रभावित हुई। आखिरकार वह एक महान व्यक्ति हैं, इसलिए जो लोग उनसे मिले हैं उनके लिए उन्हें भूलना असंभव है। क्या आपके दोस्त की पत्नी बहुत बूढ़ी नहीं है? तांग डू ने पूछा। थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया। हाँ, जब तक हम दोनों वापस नहीं आते तब तक प्रतीक्षा करें। मैं तुम्हें आपसे मिलवाऊंगा। टैंग डू ने सिर हिलाया। ट्राम की प्रेमिका की उम्र के बारे में क्या? वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसने मन ही मन आह भरी। पहले उसे डर था कि वह उसके दोस्तों में शामिल नहीं हो पाएगी। अब वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है और उसे बहुत कुछ महसूस हो रहा था और अधिक राहत मिली। आखिरकार उसके दोस्त की पत्नी की उम्र बहुत अच्छी नहीं है। तांग डू द्वारा पूछे जाने पर थाम बोई जुएन को कुछ पता चला। ऐसा लग रहा था कि वे तीनों ऐसी गर्लफ्रेंड की तलाश में थे जो अभी भी थोड़ी छोटी हों। 8221 8220। आप बात क्यों नहीं करते? टैंग डू ने थाम बोई जुएन की ओर देखा जो दंग रह गया और पूछा। थाम बोई जुएन ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, मैं बस कुछ चीजों के बारे में सोच रहा हूँ। टैंग डू ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। आज बाहर जाकर मैंने बहुत सारा खाना खरीदा। बाद में थाम बोई जुएन के दोस्त ट्राम के मनोरंजन के लिए कुछ और व्यंजन बनाने की तैयारी करेंगे। थाम बोई जुएन अकेला रहता है, इसलिए वह खाना बनाना नहीं जानता। ज्यादा से ज्यादा वह केवल नूडल्स पकाना जानता है। उसने सब्जियां धोई और बाकी तांग डू को दे दी। अध्याय 1224। मौसम गर्म था, इसलिए ट्राम ज्यादा दूर नहीं गई बल्कि बस चलती रही और अंत में स्कूल में रुक गई। यहाँ के बच्चे बहुत सरल और देहाती थे। ट्राम ने इस तथ्य के बारे में सोचा कि उसके और उसके प्रेमी के बच्चे नहीं हो सकते और वह बहुत दुखी थी। यह टू ट्राम और टैन नहा के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है। हर कोई कहता है कि बच्चे प्यार का प्रतीक हैं, तो क्या बच्चे न होने का मतलब यह भी है कि उसका और तान नहा का प्यार बिना फल दिए केवल खिलता है? उसने तान नहा के सामने अपनी बचकानी खुशी दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि टू ट्राम को डर था कि तान नहा दुखी होगी। सबसे दुखी व्यक्ति टैन नहा है। जितना अधिक टू ट्राम इसके बारे में सोचता गया, वह उतना ही दुखी होता गया। उसने अपना फोन निकाला और टैन नहा को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। टीयू नहा, मुझे तुम्हारी याद आती है। यह टू ट्राम के दिल की गहराई से निकली एक कहावत है। सिटी सी। थियू वान टैन नहा को खाने के लिए एक बहुत ही स्टाइलिश रेस्तरां में ले गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह आपके और ट्राम के लिए जाने लायक है, लेकिन वह इस शहर सी को अच्छी तरह से नहीं समझता है, नहीं वह जानता है कि यह कहाँ है। स्वादिष्ट। इस रेस्टोरेंट की बकरी की पसलियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो दोबारा खाना चाहेंगे। तान नहा ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे चाचा, आपको एक प्रेमिका ढूंढनी चाहिए, अन्यथा आप जीवन भर अकेले और दयनीय रहेंगे। अकेले रहना बहुत आरामदायक है,
लड़कियों को बदलना कपड़े बदलने जैसा है। अगर आपको कोई आधिकारिक प्रेमिका मिल जाती है तो आप चाहे जो भी करें, आप पर नियंत्रण रहेगा। मैं अभी तक पागल नहीं हूँ। ह्यूवान पहले से ही इसका आदी है। उसके जैसे सामान्य आदमी को निश्चित रूप से समय समय पर यौन जरूरतें होंगी। यदि आपके पास पैसा है तो आप क्या चाहते हैं? ह्यूवान अपने लिए परेशानी नहीं ढूंढ सकता, नहीं वह मृतक के विश्वास और भरोसे को धोखा दे सकता है। हम यहाँ बैठते हैं। ह्यूवान ने तान नहा के बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। उसने धन्यवाद कहा। विनम्रता क्या है? ह्यूवान विपरीत बैठ गया। एक वेटर आया और थियोवान ने कुछ विशेष व्यंजनों का ऑर्डर दिया। शराब पीते हो? थियोवान ने पूछा। मैंने यहाँ रेड वाइन की एक बोतल छिपाई है, क्या आप इसका स्वाद लेना चाहते हैं? हाँ, कोई मुझे खाने और पीने के लिए अच्छी शराब देने के लिए आमंत्रित करता है। अगर मैं मना कर दूं, तो मैं मूर्ख हो जाऊंगा, टैन नहा ने मुस्कुराते हुए कहा। थियोवान ने टैन नहा को शाबाशी दी और प्रशंसा की। मुझे आपका व्यक्तित्व पसंद है, लेकिन अगर आपने अभी अभी टू ट्राम के साथ समझौता किया है और फिर ब्रेकअप कर लिया है, तो यह बहुत अच्छा नहीं है। तान नहा ने कहा, बनने के बाद हमें उसे थोड़ी चुनौती देनी होगी। टैन नहा को पता था कि टू ट्राम के कोई माता पिता नहीं थे, केवल एक दादी थी, और दादी वास्तव में अपने परपोते को गले लगाना चाहती थी। उसके जन्म देने में सक्षम न होने का मतलब था कि टू ट्राम के कोई बच्चे नहीं होंगे। टैन नहा कल्पना नहीं कर सकती थी कि जब उसे अपनी स्थिति के बारे में पता चलेगा तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। आपत्ति करेंगे? या यह सरोगेट ढूंढने का अनुरोध है? थोड़ी सी चुनौती अच्छी है, आखिरकार हम जीवन भर साथ रहना चाहते हैं। ह्यूवान ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि टू ट्राम बुरा नहीं है, यह आपके लिए उपयुक्त है, ह्यूवान ने कहा। इस समय वेटर भोजन और शराब लाया। ह्यूवान ने शराब की बोतल खोली और टैन नहा के लिए एक कप डाला। टैन नहा को एक ग्लास वाइन की जरूरत थी और वह वाइन का स्वाद चखने ही वाली थी कि तभी एक टेक्स्ट संदेश आया। उसने अपना फोन निकाला और टू ट्राम से एक संदेश देखा जिसमें कहा गया था कि वह उससे चूक गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने उत्तर दिया, तो फिर मुझसे मिलने यहाँ आओ। थाम बोई जुएन ने ट्राम को वापस बुलाया और वह कुर्सी पर बैठ गया। टैंग डू ने कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। जैसे ही टू ट्राम ने फोन की घंटी सुनी, उसने तुरंत उसे पढ़ने के लिए निकाला। जब उसने टैन नहा का उत्तर देखा तो वह इतना खुश हुआ कि वह मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। बहुत ही हास्यास्पद है, टैंग डू ने उसके लिए कप लिया। थाम बोई जुएन ने कहा, आम तौर पर अगर उसने यह अभिव्यक्ति दिखाई होती तो उसे तान नहा द्वारा मिलने के लिए बुलाया जाता, जैसे प्राचीन सम्राट अपनी उपपत्नी को बुलाते थे। 8230। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे डांट रहे हैं? ट्राम की त्योरियां चढ़ गईं, लेकिन उसका मूड अब भी पहले जैसा अच्छा था। क्या तान नहा मुझे यहाँ बुलाती है? क्या इसका मतलब यह है कि वह भी मुझे याद करती है? खाओ। ट्राम ने कटोरा और चॉपस्टिक उठाई और चावल उसके मुंह में डाल दिया। वह सचमुच भूखा था। उबले हुए कंद, उबले हुए सुअर का मांस, टमाटर के अंडे, उबली हुई मूली की पसलियां, ये सभी रोजमर्रा के व्यंजन हैं, लेकिन स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। ट्राम को ब्रेस्ड पोक की चॉपस्टिक पकड़ाई और कहा, तुम एक प्रेमिका ढूंढने में अच्छे हो। भविष्य में तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा। चावल खाओ, चावल तुम्हारा मुंह नहीं रोक सकता। मैं लोगों पर नजर रखने के लिए आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। ट्राम ने खाना अपने मुंह में निगल लिया और जारी रखा, मैं आज दोपहर को जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे जल्दी बताओ। थाम बोई जुएन ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे बस पैसे की जरूरत है।
ट्राम ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है और फिर भी तुम अपना समर्थन देने के लिए तांग डू पर निर्भर हो। अध्याय 1225। थाम बोई जुएन को ट्राम की परवाह नहीं है। उसने सारी बिजली खो दी है। पैसे की तो बात ही छोड़ दे, वह जीवित रहकर खुश है। मेरे पास कोई नकदी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना कार्ड दूंगा। ट्राम जल्दी से तान नहा से मिलने गई, इसलिए एक पल में ही कई कटोरे चावल खा गए। उसने सूप का एक कटोरा निकाला, लेकिन वह थोड़ा गर्म था, इसलिए उसने उसे मेज पर रख दिया। फिर अपने ब्रीफकेस से एक कार्ड निकाला और थाम बोई जुएन को दे दिया। थाम बोई जुएन ने इसे ले लिया और कहा, वापस जाओ और इसे तुम्हें वापस दे दो। मुझसे ऐसी बातें मत कहो। ट्राम ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा, मैं शहर भी नहीं जा रहा हूँ। मैं शहर सी जा रहा हूँ, और फिर शहर सी से शहर भी। यदि आपके पास खाली समय है तो एक फोन खरीद ले, ताकि आप संपर्क में रह सकें। थाम बोई जुएन ने हाँ कहा। ट्राम ने दोपहर का भोजन समाप्त किया और चला गया। सिटी बी गीत परिवार। थाम बोई जुएन लगभग एक सप्ताह से लापता थे। सुश्री टोंग को छोड़कर निदेशक टोंग ने भी इस संभावना पर विश्वास किया कि थाम बोई जुएन मर चुका था। वैसे भी उस समय स्थिति इतनी खतरनाक थी कि कई दिनों तक खोजबीन का काम चलता रहा। ना हिना, अब इसके बारे में मत सोचो, हार मान लो, श्रीमती टोंग ने अपनी बेटी को सलाह दी। उसने आह भरी और जारी रखा, आपका और उसका होना तय नहीं है। पहली बार आप सहमत नहीं थे, दूसरी बार वह गायब हो गया। यही किस्मत है, तुम्हें कोई और ढूंढ लेना चाहिए। टोंग ना हिना बहुत परेशान थी। माँ, क्या आप बात करना बंद कर सकती हैं? मैं सिर्फ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। उसने बोलना समाप्त किया, फिर अपना बैग उठाया और सीधे दरवाजे से बाहर चली गई। ना हिना, उसे जाने दो, वह घर आते ही बात कर रही है। मैं अभी भी उससे कुछ कहने की जहमत उठा रहा हूँ। निर्देशक टोंग का मनोबल बहुत अच्छा नहीं है। सुश्री टोंग को लगा कि वह गलत नहीं थी। क्या मैं उनके लिए नहीं हूँ? बात करना बंद करें। निर्देशक टोंग ने थके हुए भाव से अपना चेहरा रगड़ा। वह एक और वाक्य नहीं सुनना चाहते थे। तुम कहाँ जा रही हो, लड़की? श्रीमती टोंग थोड़ी चिंतित थी। वह बड़ी हो गई है, तुम्हें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। निर्देशक टोंग ने कहा, जितना अधिक आप उसकी परवाह करेंगे, वह उतनी ही अधिक दुखी होगी। बस इसे अकेला छोड़ दो। सुश्री टोंग को लगता है कि उनके माता पिता को अभी भी अपने बच्चों के मामलों में आगे रहना चाहिए, भले ही बच्चा वयस्क हो। लेकिन जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाली थीं, निदेशक टोंग चिल्लाए, यदि आप एक शब्द और कहते हैं तो प्राप्त करे, बाहर, बाहर आओ। वह गुस्से में भी थे। सुश्री टोंग ने अपना मुंह ढक लिया और रो पड़ी। निदेशक टोंग गुस्से में खड़े हो गए और कमरे में चले गए। टोंग ना हिना विला के दरवाजे से बाहर चली गई। 8221। टोंग ना हिना विला के दरवाजे पर पहुंची और सड़क के किनारे कार रोक दी। वह तुरंत कार से बाहर नहीं निकली, लेकिन विला की ओर देखने के लिए खिड़की नीचे कर दी। टोंग ना हिना को पता चला कि टू ट्राम शहर बी में नहीं था, और टोंग ट्रियन बाख अब पहले की तरह अधीर नहीं था। क्या आपने हार मान ली है या कुछ और है? उसने संभावनाओं के बारे में सोचते हुए स्टीयरिंग व्हील को धीरे से रगड़ा। लेकिन टोंग ना हिना ने लंबे समय तक सोचा और फिर भी मुख्य बिंदु नहीं ढूंढ पाई। इसलिए उसने पूछने के लिए लैम टू लैप और टोंग ट्रियन बाख को खोजने का फैसला किया। उसने आह भरी, चाबी अपनी जेब में रखी और विला की ओर चल दी। गेट पर जाकर टोंग ना हिना ने घंटी बजाने के लिए अपना हाथ उठाया। एक क्षण बाद किसी ने दरवाजा खोला। नर्स वू गेट पर खड़ी थी और पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं?
मैं महाप्रबंधक टोंग और उनकी पत्नी की तलाश कर रहा हूँ। क्या वे यहाँ हैं? टोंग ना हिन्ह ने पूछा। 1 मिनट रुकिए, मैं संदेश भेजता हूँ। नानी वो भी अजनबियों को अपने घर में नहीं आने देती, वह इस महिला से पहले कभी नहीं मिली। टोंग ट्रियन बाख ने यह भी घोषणा की कि अजनबियों को घर में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। घटना के बाद से अब तक मेरी भावना और मनोदशा बहुत अच्छी नहीं है। टोंग ट्रियन बाख को डर है कि घर में किसी अजनबी के होने से उसके मूड पर असर पड़ेगा। ठीक है, कृपया जल्दी करें, यह जगह बहुत गर्म है, टोंग ना हिन्ह ने कहा। वू वू ने सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? टोंग ना हिन्ह ने उत्तर दिया, मेरा अंतिम नाम टोंग है, मेरा नाम ना हिन्ह है। अध्याय 1226। ठीक है, नानी वो ने दरवाजा बंद किया और ऊपर चली गई। अब घर में कोई नहीं है, केवल लैम टूला टोंग नगोन हाय के साथ घर पर है। जहां तक टोंग खाई फोंग का सवाल है, ट्रिन डुक ऑन टोंग नगोन थान को अपने पुराने घर में ले गया। टोंग ट्रियन बाख भी घर पर नहीं था। आखिरकार आंटी वोंग के साथ कुछ हुआ जब वह उनकी नानी के रूप में काम कर रही थी। उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आंटी वोंग के परिवार के साथ इस मामले पर चर्चा करने गए। कमरे में टोंग गोन हाय लैम टू लैप की बाहों में झुक गई और बिना कुछ बोले चुप रही। छोटी लड़की ने अपना कॉलर पकड़ लिया, उसे डर था कि वह गायब हो जाएगी। सोते समय भी मैं जाने नहीं देता। मैं रात में कई बार जागता था। मेरा दिल अब भी बेचैन है। वो को टोंग नगोन हाय के डरने का डर था, इसलिए उसने दरवाजे को बहुत धीरे से धक्का दिया और फुसफुसाया, क्या टीयू नुई अभी तक सो रही है? लैम टू लैप ने कहा नहीं। वू ने कहा, नीचे टोंग नाम की एक महिला है, तुम्हें ढूंढने आओ। क्या तुम्हें पता है, पिछले कुछ दिनों से लैम टू लैप की भावना बहुत अच्छी नहीं है। पहले वह थाम बोई जुएन के बारे में चिंतित थी, अब वह टोंग नगोन हाय के बारे में चिंतित है। उसे डर है कि इससे उसे भावनात्मक आघात लगेगा। इसके अलावा उसके पेट में बच्चा बड़ा होता जा रहा है और उसका शरीर अक्सर थका हुआ महसूस करता है। जब उसने उपनाम टोंग सुना, लैम टू लैप को अभी भी याद नहीं आया कि यह कौन था। आखिरकार वह उससे केवल एक बार मिला था। वह बिस्तर पर अपनी पीठ के बल लेट गई। टोंग नगोन हाय ने उसके हाथ पर तकिया रख दिया, जिससे उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया। क्या तुमने कहा कि तुम क्या करने आए थे? वो ने अपना सिर हिलाया, बस इतना कहा कि मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं अभी मेहमानों का स्वागत करने में सहज नहीं हूँ। लैम टू लैप ने कहा। वो ने हाँ कहा। लैम टू लैप ने एक और प्रश्न पूछा, क्या उसने मुझे बताया कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ना हिन्ह है, वो ने उत्तर दिया। टोंग ना हिन्हा थाम बोई जुएन की प्रेमिका नहीं है। उसने अपना माथा दबाया, पता चला कि यह वही है। वह यहाँ किस लिए आई थी? आखिरकार वह थाम बोई जुएन की प्रेमिका है। उसे दरवाजे के बाहर छोड़ना बहुत अच्छा नहीं है। उसे अंदर आने दो, लैम टू लैप ने कहा और उठ बैठी। नर्स वू ने देखा कि उसके लिए टोंग नगोन हाय को गले लगाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वह आगे बढ़ना चाहती थी और उसे पकड़ना चाहती थी। किसने सोचा होगा कि जैसे ही उसने टोंग नगोन हाय को छुआ, उसने लैम टू लैप की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। लैम टू लैप ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे सांत्वना दी, अच्छा रहो, मैं नहीं जा रहा, कृपया आराम करो, मेरा दम घुटने वाला है। टोंग गोन हाय ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, लेकिन उसका शरीर अभी भी तनाव में था। उसे डर था कि वो की माँ उसे गले लगा लेगी। लैम टू लैप ने अपनी बेटी के बालों को सहलाया। वह जानती थी कि उसकी बेटी डरी हुई है, इसलिए उसने वो की माँ से कहा, आप पहले नीचे जाए, मैं बाद में आऊंगी। वो ने सिर हिलाया। लैम टू ला ने टोंग नगोन हाय की पीठ थपथपाई,
सब कुछ खत्म हो गया। यह ठीक है। टोंग गोन हाय ने कुछ नहीं कहा, बस लैम टू ला की गर्दन को गले लगा लिया। उसने लड़की के माथे को चूमा और कहा, नीचे एक मेहमान है। माँ, मुझे पकड़ो। ठीक है। टोंग गोन हाय ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी माँ के गले से लिपट गया। लैम टू लैप ने लड़की के सिर को छुआ, फिर उसे गले लगाया और खड़ा हो गया। अब टोंग नगोन हाय काफी भारी हो गई है। उसे डर है कि वह लगातार नहीं चल पाएगी। उसने एक हाथ में अपनी बेटी को पकड़ रखा है, जबकि दूसरे हाथ से नीचे जाने के लिए सीढ़ी का हैंडल पकड़ रखा है। नर्स वो ने टोंग ना हिन को लिविंग रूम में आमंत्रित किया था। उसने देखा कि लैम टू लैप को टोंग नगोन हाय को गले लगाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसने आकर मदद करने का फैसला किया। टियून हुए, तुम्हारी माँ गर्भवती है, मुझे गले लगाने दो आप, उसने कहा और फिर टोंग नगोन हाय को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लैम टू ला ने कहा, कोई जरूरत नहीं, उसे दूसरों द्वारा पकड़ा जाना पसंद नहीं है। लैम टू लैप के बोलने से पहले टोंग नगोन हाय फूट फूट कर रोने लगे। टोंग नहा हिन्ह ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। वो टोंग नहा हिन्ह के लिए पानी डाल रही थी। उसने रोने की आवाज सुनी और पूछने के लिए दौड़ी, क्या हुआ? टोंग नहा हिन्ह थोड़ा शर्मिंदा थी। वह मूल रूप से मदद करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वह रोने वाली है, टोंग नहा हिन्ह बताते हैं। वो ने उसकी ओर देखा और फिर लैम टू ला को बैठने में मदद की। बस धीरे रहो। लैम टू लैप ने अपनी बेटी की पीठ थपथपाई और टोंग नहा हिन्ह से कहा, लड़की डरी हुई है, वह नहीं चाहती कि दूसरे उसे छुएं। अध्याय 1227। क्या ऐसा है? टोंग नहा हिन्ह वापस लाउंज कुर्सी पर बैठ गई। लैम टू लैप ने अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाया और टोंग नहा हिन्ह से पूछा, क्या आपके यहाँ आने में कोई खराबी है? मैंने पिछले 2 दिनों में टू ट्राम नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या कर रहा है, टोंग नहा हिन्ह ने पूछा। जब टू ट्राम थाम बोई जुएन से मिलने गया तो उसने कुछ नहीं कहा। वह टोंग परिवार को बताने के लिए थाम बोई जुएन के पास गया और लैम टू ला और टोंग ट्रियन बाक को भी कुछ न कहने के लिए कहा। ट्राम ने कहा कि टोंग नहा हिन्ह और थाम बोई जुएन संगत नहीं थे। लैम टू ला को नहीं पता था कि क्या वह इसे छिपा सकती है, लेकिन उसे लगा कि टू ट्राम सही था। यदि टोंग नहा हिन्ह वास्तव में थाम बोई जुएन से प्यार करती है तो उसे उसके लिए 2 महीने तक इंतजार करने में सक्षम होना चाहिए। अब जब वह पीछे सोचती है तो ट्राम निश्चित रूप से यह परीक्षण करना चाहती थी कि थाम बोई जुएन के लिए टोंग नहा हिन्ह की भावनाएं कितनी गहरी थी। हालांकि लैम टू ला को लगता है कि उसे दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, एक बार सहमत होने के बाद वह अपना मन नहीं बदल सकता। क्या वह बोई जुएन की तलाश नहीं कर रहा है? जब लैम टू लैप बोली तो उसने नीचे देखा। उसने अपनी बेटी को थपथपाने का इशारा उधार लिया और टोंग नहा हिन्ह की खोजी आंखों को नजरअंदाज कर दिया। थाम बोई जुएन को खोजने के लिए ट्राम गया था। टोंग नहा हिन्ह ने मन में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया हो? क्या वे अभी भी थाम बोई जुएन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बस दायरा बढ़ा रहे हैं? इसीलिए मैं टू ट्राम नहीं देखता। लेकिन लैम टू ला की हालिया अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे बच रहा हो। यदि आप वास्तव में थाम बोई जुएन की तलाश में हैं, तो आपको इससे बचने की आवश्यकता क्यों है? उसने अपना सिर झुकाया। मुझे पता है कि आप सभी निश्चित रूप से महसूस करते हैं कि मैं थाम बोई जुएन के साथ संगत नहीं हूँ, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन मैं वास्तव में उससे प्यार करता हूँ। मैंने उसे पहले भी एक बार जाने दिया था क्योंकि मैंने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वह भविष्य में भी मुझे स्वीकार कर सकता है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी हुई। अब जब वह गायब है, तो मैं इतनी चिंतित हूँ कि मैं न तो ठीक से खा पा रही हूँ
और न ही अच्छी नींद ले पा रही हूँ। वह तुम्हें भाभी कहता है। मुझे लगता है तुम उसे बहुत अच्छे से समझती हो, जानती हो कि वह किस तरह का इंसान है। लैम्प टू लैप ने कहा, मुझे पता है, वह बहुत अच्छा है। मैं अभी बहुत उलझन में हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। क्या आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं? टोंग ना हिन्ह ने लैम्प टू लैप का हाथ पकड़ा। मेरी माँ ने मुझे हार मानने की सलाह दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। जीने के लिए हमें लोगों को देखना होगा, मरने के लिए हमें लाशों को देखना होगा। लैम्प टू लैप इस समय टोंग ना हिन्ह के विचारों को समझ सकता है। लेकिन हम मिस थाम बोई जुएन को यह बताने में जल्दबाजी नहीं कर सकते कि यह ठीक है। लैम्प टू लैप ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए टोंग ना हिन का सामना किया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लैम्प टू लैप ने पूछा। टोंग ना हिन धीरे से खड़े हुए और सोफे पर वापस बैठ गए। आपको किसी मदद की जरूरत नहीं है, मैं यह खुद करूँगा। लेकिन अगर बोई जुएन से कोई खबर आती है, तो आपको मुझे सूचित करना होगा। ठीक है। लैम्प टू ला ने अपने हाथ भींच लिए। बेशक, उसका हाथ टोंग ना हिन की नजरों से दूर था, इसलिए टोंग ना हिन को पता नहीं चला कि उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। टोंग ना हिन ने अपने होंठ भींचे और झिझकते हुए पूछा, क्या आपको भी लगता है कि बोई जुएन और मैं संगत नहीं हैं? यदि आप इतने ईमानदार हैं, तो आपको अन्य लोगों की राय की परवाह क्यों करनी चाहिए? लैम्प टू लैप को टोंग ना हिन का उसे सांत्वना देने के लिए दूसरों को बहकाने का रवैया पसंद नहीं आया। चाहे कितने भी करीबी दोस्त क्यों न हों, उन्हें एक दूसरे के प्रेम संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और सहज और उपयुक्त महसूस करते हैं। जब हम साथ होते हैं, तो दूसरे लोगों की राय मायने नहीं रखती। टोंग ना हिन उन शब्दों के माध्यम से लैम्प टू ला की अप्रिय आवाज को महसूस कर सकती थी। वह यह भी नहीं चाहती थी कि ट्राम उससे खुलेआम नफरत करे। उसे डर था कि ट्राम उसके सामने उसके बारे में बुरी बातें कहेगी। टोंग ट्रियन बाक और लैम्प टू लैप, मेरा कोई और इरादा नहीं है। मुझे बस डर है कि दूसरे लोग कहेंगे कि मैं आपका दिल जो कहता है उसका पालन करें और अपने विवेक पर शर्मिंदा न हो। अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय और विचारों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। लैम्प टू लैप ने उसे रोका, यह देखकर कि समझाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन लैम्प टू लैप ने देखा कि टोंग ना हिन पूरी तरह से निर्दोष नहीं थी। इतना ही नहीं, कई तरकीबें भी हैं। टोंग ना हिन को अब यहाँ आने का पछतावा है। यह लैम्प टू ला बहुत पुरानी नहीं लगती है, लेकिन वह बेबाकी से बोलती है और उसकी अपनी राय और विचार हैं। पीछे सोचने पर यह सच है। टोंग ट्रियन बाख जैसा व्यक्ति, उसने पहले किस तरह की महिला नहीं देखी है। उसकी महिला निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। लैम्प टू लैप अंततः श्रीमती टोंग बन सकती है, जिससे यह साबित होता है कि उसके पास कुछ असाधारण है। मैंने आपको परेशान करने के लिए कुछ नहीं कहा था, है ना? दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया है। अब इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अध्याय 1228। नहीं, लाम टू ला मुस्कुराया। दरअसल उसके साथ भी कुछ गलत हुआ था। वह टोंग ना हिन्ह से झूठ बोल रही थी। आज रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझे डांट रही थी। तो क्या मैं रात के खाने के लिए रुक सकता हूँ? मुझे लगता है कि थाम बोई जुएन आपके काफी करीब चल रहा है। मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आपको कोई आपत्ति है? टोंग ना हिन्ह ने कहा। किसी भी मामले में वह समझती है, केवल स्पष्टवादी होना शायद बेहतर होगा। चूंकि उसने इसका उल्लेख किया था, लैम्प टू लैप को सहमत होना पड़ा। तो फिर रात के खाने के लिए रुकें। उसने नानी वू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। नानी वू, कृपया रात का खाना तैयार करें। ठीक है, वो ने कहा। यह तुम्हें परेशान कर रहा है, टोंग ना हिन्ह ने वू की माँ से कहा।
वो मुस्कुराया और कहा, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। परंतु मैंने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति तो इतना चतुर दिखता है, परंतु इसका मुंह इतना मोटा क्यों है। लैम टू ला गर्भवती थी। टोंग गोन हाय उससे बहुत चिपकी हुई थी। उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह अभी भी रात के खाने के लिए रुकना चाहती थी, जिससे जाहिर तौर पर अन्य लोगों के आराम के समय में खलल पड़ रहा था। वह मन ही मन बहुत व्याकुल हुई। हालांकि अपने तक ही सीमित रहना और दूसरे लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करना स्वार्थी है। टू ट्राम उसे ढूंढने कहाँ गई थी। टोंग ना हिन्ह ने इसकी जांच करने के लिए नहीं कहा। उसे बेकार बैठना बहुत उबाऊ लगता था। अगर वह लैम टू ला से बात नहीं करती तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। लैन टैन नगौन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे कोई उचित कारण नहीं मिला। उसे डर था कि बहुत अधिक कहने से कुछ और पता चल जाएगा। वह क्लिक करे। दरवाजा खुला। टोंग ट्रियन बाक अंदर आया। टोंग ना हिन्ह ने उसे लौटते देखा, स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। जनरल डायरेक्टर टोंग। टोंग ट्रियन बाक ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। वह लैम टू ला के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम फिर से सो रही हो? लैम टू लैप ने थोड़ा सिर हिलाया। वह अब किसी से बात नहीं करती, आप यह जानते हैं। टोंग ट्रियन बाक अपनी बेटी को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। टोंग ना हिन्ह से बात करते समय लड़की लैम टू लैप की बाहों में सो गई और उसने उसे जगाया। यह पिताजी हैं, मुझे आपको गले लगाने दो। टोंग ट्रियन बाक ने धीरे से अपनी बेटी को सांत्वना दी। टोंग नगोन हाय ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। टोंग ट्रियन बाक को देखा, मना नहीं किया, आज्ञाकारी रूप से उसे गले लगाने दिया। टोंग ट्रियन बाक ने अपनी बेटी को उठाया और उसकी पीठ थपथपाई। सोने के लिए ऊपर जाओ। टोंग गोन हाय ने बात नहीं की, लेकिन उसने इससे इनकार भी नहीं किया, इसलिए उन्होंने इसे सहमति माना। लैम टू लैप ने अपनी सुन्न बाह को रगड़ा और टोंग ना हिन्ह को आते देखा। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? टोंग ट्रियन बाक सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसे यह कहते हुए सुना, पीछे मुड़ा और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अस्पष्ट थीं। फिर जल्दी से अपनी नजर हटा ली और बिना कोई ध्यान दिए ऊपर की ओर बढ़ता रहा। लैम टू ला ने बिना शब्द कहे कहा, आप बहुत विनम्र हैं। अत्यधिक विनम्र होना उसे थोड़ा असहज कर देता है। हमने इसे केवल एक बार देखा है, यह दूसरी बार है। हम उसे अपनी बाह कैसे रगड़ने दे सकते हैं? टोंग ना हिन्ह अपनी पुरानी सीट पर बैठ गईं और दूसरी मंजिल की ओर देखते हुए बोली, महाप्रबंधक टोंग अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। लैम टू लैप भी ऊपर की ओर देखने के लिए मुड़ा। टोंग ट्रियन बाक ने टोंग नगोन हाय को बेडरूम में गले लगा लिया था। सीढ़ियां खाली थी। वह पलटी और बोली, लड़कियों को तो बिगड़ैल होना ही पसंद है। मैंने सुना है कि उनकी बेटी पिछले जन्म में उनके पिता की प्रेमिका थी। मुझे लगता है कि महाप्रबंधक टोंग के लिए यह बिल्कुल सच है। टोंग ना हिन्ह ने मुस्कुराते हुए कहा। लैम टू ला ने नीचे देखा और कहा, यह तो सिर्फ एक मजाक है। इस जीवन से पहले कोई जीवन कैसे हो सकता है? यह सही है। मैं यह भी नहीं मानता कि पिछला जीवन और यह जीवन है। टोंग ना हिन्ह मुस्कुराई। मालिक, वो आगे चला गया। पिछली बार सूप के लिए सामग्री कहाँ है? मैं सूप बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त सामग्रियाँ नहीं हैं। लैम टू लैप ने हाल ही में सूप नहीं बनाया या पकाया, लेकिन वुकी माँ को आंख मारते देखकर उसने तुरंत जवाब दिया, ओह, मुझे इसे आपके लिए ढूंढने दीजिए। उसके बाद वह खड़ी हुई और टोंग ना हिन्ह से कहा, एक पल के लिए बैठो, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। टोंग ना हिन्ह ने सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में उसने लैम टू ला के पाखंड से घृणा की। वह सिर्फ एक नौकर थी, लेकिन उसने उसके साथ परिवार की तरह व्यवहार किया। लैम टू लैप टोंग ना हिन्ह की तिरस्कारपूर्ण आंखों पर ध्यान न देते हुए रसोई की ओर चली गई, लेकिन वुकी माँ ने गलती से इसे देख लिया।
उसने अपना सिर रसोई में झुका लिया। लैम टू लैप रसोई में गई और उससे पूछा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? अध्याय 1229। नानी वो ने तुरंत उसे उत्तर नहीं दिया, लेकिन बाहर से कुर्सी हटाने चली गई। लैम टू ला भ्रमित थी, न जाने वह क्या करने की योजना बना रही थी। वो मालिक। नानी वो ने उसे कुर्सी पर बैठने में मदद की। वह आज्ञाकारी होकर बैठ गई। नानी वो, तुम्हें क्या हो गया है? वो ने बाहर देखा और उससे फुसफुसाया, बाहर टोंग नाम की लड़की कौन है? लैम टू लैप ने उत्तर दिया, वह थाम बोई जुएन की प्रेमिका है। वो ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। उसका चेहरा अविश्वसनीय था। क्या? बोई जुएन की प्रेमिका? यह महसूस करते हुए कि वह कुछ जोर से बोल रही है, उसने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। लैम टू ला को समझ नहीं आया कि वह इतनी जोर से क्यों बात कर रही थी और उसने फिर पूछा, हाँ, क्या गलत है? आप इतने आश्चर्यचकित क्यों दिख रहे हैं? वो ने अपने हाथ जोड़ लिए। कृपया, वह बोई जुएन के योग्य कैसे हो सकती है? लैम टू लैप ने दिलचस्पी से पूछा, वह योग्य क्यों नहीं है? वो ने विश्लेषण किया। इसके बारे में सोचो, बोई जुएन कितनी ईमानदार है और वह सभी के प्रति कितनी दयालु है। वह बुद्धिमान और समझदार लग रही थी, लेकिन जब उसने बॉस के बड़े पेट को एक बच्चे को पकड़े हुए देखा, तो उसने उससे बात करने के लिए उसे लुभाने की भी कोशिश की। मैं बैठकर देख नहीं सकती थी, इसलिए मैं बाहर आ गई और उसे अंदर बुलाया। लैम टू लैप ने आह भरते हुए कहा, आपको केवल मेरे साथ इस बारे में बात करनी चाहिए, दूसरों को सुनने न दें। आखिरकार बोई जुएन ने पहले ही उसे हमसे मिलवाया है। अगर हम दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, तो भी हमें उनका सम्मान करना होगा। बोई जुएन उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। यदि टोंग ट्रियन बाक थाम बोई जुएन की तरह गायब था, तो निश्चित रूप से लैम टू लैप दूसरे घर में भागने के मूड में नहीं था और सक्रिय रूप से टोंग ना हिन्ह की तरह रात के खाने के लिए रुकने के लिए कहा। लेम टू लैप ने आह भरते हुए कहा, इस बार बोई जुएन हमारे कारण ऐसा था। माँ वो बोई जुएन का सम्मान करता था और उसके साथ थोड़ा अधिक उत्साहित था। नानी वो ने कहा, मुझे पता है, मैं उसे यह एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसे पसंद नहीं करती। वो ने भोजन में कटौती करना जारी रखा। मुझे ऐसा लगता है कि यह थाम बोई जुएन को देने लायक नहीं है। वो थाम बोई जुएन को लैम टू लैप से भी पहले से जानती थी। बेशक वह उसे बहुत अच्छी तरह से समझती भी थी। पहले मैंने सोचा था कि वह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी लड़की से मिलेंगे जो जानती थी। आपका चेहरा सुंदर है, लेकिन इससे दूसरों को खराब एहसास होता है। वो को लगा कि टोंग ना हिन्ह थाम बोई जुएन के योग्य नहीं थे। लैम टू ला ने वो के मामा की कटी हुई आकृति को देखा और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। अगर उसे पता होता कि टोंग ना हिन्ह की शादी हो चुकी है, तो वह निश्चित रूप से थाम बोई जुएन के लिए और भी अधिक अयोग्य महसूस करेगी, है ना? नानी वो, चलो एक बर्तन में सूप पकाएं। टोंग ट्रियन बाक के पास पिछले कुछ दिनों से खाली समय नहीं था। उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिली, इसलिए वह थोड़ा थके हुए लग रहे थे। ठीक है, वो ने उत्तर दिया। लैम टू लैप खड़ा हो गया। वो ने पूछा, क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? लोगों को अकेले बैठने देना बहुत अच्छा नहीं है। लैम टू लैप ने वो के कंधे को थपथपाया। लोग सोचेंगे कि हम विनम्र नहीं हैं। लैम टू लैप सही था। वो ने सिर हिलाया और कहा, यह आपके लिए कठिन है। आप स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि क्या कहना है और आपको वहीं बैठना होगा। लैम टू लैप मुस्कुराया। यह सच है कि वह टोंग ना हिन्ह के साथ बहुत अनुकूल नहीं थी। लैम टू लैप रसोई से बाहर चली गई। टोंग ना हिन्ह सोफे पर नहीं बैठी बल्कि वाइन कैबिनेट के सामने खड़ी हो गई, जिससे पता चला कि वह बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। लैम टू लैप पास से गुजरा और पूछा, क्या आपको रेड वाइन बहुत पसंद है? इस समय
टोंग नहा हिन्ह ने अपने हाथ में रेड वाइन की एक बोतल पकड़ रखी थी। उसे नहीं पता था कि यह कौन सी वाइन थी। जब टोंग नहा हिन्ह ने उसे आते देखा तो उसने शराब वापस रख दी। क्या तुम्हें यह मिली? लैम टू लैप ने सिर हिलाया और शराब की बोतल की ओर देखा जिसे टोंग नहा हिन्ह ने अभी अभी निकाला था। क्या आपने रेड वाइन पर शोध किया है? संक्षेप में, शराब की यह बोतल एक सीमित मात्रा में है, जिसे देशेफ में पोडोर वाइन फार्म में उत्पादित किया गया है, जिसने दुनिया भर में कई प्रमुख पुरस्कार जीते हैं। इसकी वाइन की गंध बहुत जटिल लेकिन बहुत संतुलित है और लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे लोग एक और घूंट लेना चाहते हैं। टोंग नहा हिन्ह ने बहुत ज्ञानपूर्ण दृष्टि से बात की। हालांकि लैम टू ला पहले कभी कभी रेड वाइन पीती थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद उसने इस पर शोध नहीं किया। उसने शराब पीना बंद कर दिया। वह कुछ भी नहीं देख सकी। जब लैम टू ला शराब को कैबिनेट में रखने वाली थी, टोंग नहा हिन्ह ने पूछा, क्या यह महाप्रबंधक टोंग द्वारा एकत्र किया गया है? यह वाइन कैबिनेट हमेशा वाइन से भरी रहती है। जब से वह टोंग ट्रियन बाक के साथ रही है, उसने शायद ही कभी उसे वाइन पीते देखा हो। अध्याय 1230। घर पर वाइन को स्टोर करने के लिए एक अलग कैबिनेट होना निश्चित रूप से एक खुशी की बात है। जैसे गैरेज में कई सीमित संस्करण वाली कारें हैं, भले ही वह उन्हें शायद ही कभी चलाता हो, फिर भी वह उन्हें खरीदता है। हर आदमी को कारें पसंद हैं, शायद शराब भी। जब घर में मेहमान हो तो इसका उपयोग जरूरी है, संग्रह नहीं समझा जाता। लैम टू ला ने टोंग ट्रियन बाक का भी उल्लेख नहीं किया। टोंग नहा हिन्ह मुस्कुराई। क्या आप प्यासे हैं? लैम टू लैप ने पूछा। टोंग नहा हिन्ह ने कहा, प्यास नहीं है। यहाँ की सजावट बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि प्रत्येक वस्तु की अपनी सुंदरता है और बहुत सामंजस्यपूर्ण है। क्या इसकी व्यवस्था आपने की थी? टोंग नहा हिन्ह को वास्तव में विला का लेआउट और सजावट पसंद आई। एक सजावटी डिजाइन विशेषज्ञ खोजें। हालांकि ऐसा था कि जब लैम टू ला यहाँ आई तो उसे लगा कि टोंग ट्रियन बाक के पास इसे स्वयं सजाने और व्यवस्थित करने का समय नहीं था। चावल पक गया है, नानी वो पास आई और बोली। लैम टू लैप ने सिर हिलाया। आइए सुश्री टोंग को हाथ धोने के लिए ले जाएं। वो अपने सिर के साथ चली और टोंग नहा हिन्ह से कहा, मिस टोंग, इस तरफ जाओ। टोंग नहा हिन्ह वो की माँ के पीछे पीछे बाथरूम तक गई। लैम टू लैप ने आह भरी और फिर दूसरी मंजिल पर गई। उसने शयन कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला और देखा कि टोंग ट्रियन बाक अपनी बेटी को पकड़कर बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपनी बेटी को द स्क्वीजिंग पिग पढ़ रही थी। टोंग गोन हाय का चेहरा चौड़ा हो गया। उसकी लंबी मुड़ी हुई पलकें कभी कभी झपकती थी। वह बहुत ध्यान से सुन रही थी। ऐसी शांतिपूर्ण छवि ने लैम टू ला का मूड शांत कर दिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, खाओ। टोंग ट्रियन बाक ने अपना सिर उठाया और लैम टू ला को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसने अपनी किताब नीचे रखी और अपनी बेटी का चेहरा चूमा। चलो खाना खाने के लिए नीचे चलते हैं। टोंग नगोन हाय ने सिर हिलाया। टोंग ट्रियन बाक ने लड़की के गाल को रगड़ा। क्या तुम अकेले जाना चाहती हो या पिताजी तुम्हें पकड़ लेंगे? टोंग नगोन हाय ने अपनी बेटी को गले लगाने के लिए अपना हाथ उठाया। टोंग ट्रियन बाक ने अपनी बेटी को गले लगाने के लिए अपना हाथ उठाया। पिताजी आपको गले लगा सकते हैं, लेकिन आप माँ को आपको गले लगाने के लिए नहीं कह सकते। ठीक है। टोंग नहा हिन्ह ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम सहमत हो। टोंग ट्रियन बाक ने छोटी लड़की को गले लगाया और लैम टू लैप के पास से गुजरते समय उसने उसके पेट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, अब से उसे गले मत लगाना। लैम टू लैप का पेट बड़ा होता जा रहा है। इस तरह गले लगाने से उसका पेट आसानी से दब सकता है। लैम टू लैप ने तुरंत अपना हाथ हटा दिया और याद दिलाया, घर में मेहमान हैं।
टोंग ट्रियन बाख ने भौहें चढ़ाईं। वह नहीं जाएगी। 8221 लैम टू लैप ने सिर हिलाया। टोंग ट्रियन बाख ने कहा, वह किस लिए आई थी? उसने देखा कि टू ट्राम यहाँ नहीं थी, इसलिए वह मुझसे पूछने आई और बोली कि वह बोई जुएन के बारे में बहुत चिंतित थी। लेकिन मैंने देखा कि यह सिर्फ बोई जुएन के बारे में नहीं था। वह चिंतित है कि भविष्य में जब थाम बोई जुएन टोंग नहा हिन्ह के साथ रहेगी तो संघर्ष होंगे। टोंग ट्रियन बाख ने कहा, चिंता मत करो। कुछ दिन पहले थाम बोई जुएन लापता हो गया था। इस तथ्य के अलावा कि टोंग नगोन हाय उत्तेजित था, वे बहुत व्यस्त थे। लैम टू ला का वजन भी बहुत कम हो गया था। वह नहीं चाहता था कि वह अन्य लोगों के प्यार की परवाह करे। अब मामले बोई जुएन पहले से ही एक वयस्क है। हमें बहुत अधिक देखभाल करने की जरूरत नहीं है। टोंग ट्रियन बाख ने कहा कि वह वास्तव में गुप्त रूप से उसकी जांच कर रहे थे। यह सही है। टू ट्राम बोई जुएन को घर क्यों नहीं जाने देता? वह क्या करना चाहता है? बोई जुएन अब कहाँ है? क्या तुम घायल हो? लैम टू ला ने सोचा कि ट्राम उन दोनों को टोंग परिवार से छिपने देगी। उस समय उसने इसका कारण नहीं बताया, इसलिए भले ही वह उत्सुक थी, उसने खुद को रोक लिया। उस समय टोंग ट्रियन बाख को नहीं पता था, लेकिन आज उन्हें थाम बोई जुएन की वर्तमान स्थिति और उनके और तांग डू के बीच संबंधों को जानकर टू ट्राम से एक टेक्स्ट संदेश मिला। ट्राम को जानबूझकर चेतावनी भी दी गई कि सोंग ना हिन को यह नहीं बताया जाना चाहिए कि थाम बोई जुएन ठीक था, जिसका मतलब यह भी था कि थाम बोई जुएन को इस बारे में पता नहीं था। रात तक इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। आखिरकार टोंग ना हिन नीचे है। लैम टू लैप ने सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं पूछा। दोनों नीचे गए और टोंग ना हिन को खाने की मेज पर बैठे देखा। उसने उन दोनों को नीचे जाते देखा और खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम दोनों को परेशान कर रही हूँ। टोंग ट्रियन बाख ने अपनी बेटी को गले लगाया और मालिक की कुर्सी पर बैठ गया। लैम टू ला उसके बगल में बैठ गया। अध्याय 1231 वह मुस्कुराई और टोंग ना हिन्ह से कहा, जब आप यहाँ आए तो इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। टोंग ना हिन्ह मुस्कुराई और बैठ गई। उसने टोंग ट्रियन बाख की ओर देखा। टीयू नुई को एक मनोवैज्ञानिक से मिलने की जरूरत है। टोंग ट्रियन बाख ने कोई उत्तर नहीं दिया। लैम टू लैप ने तुरंत कहा, मेरी जांच हो चुकी है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। कुछ महीनों के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। सुश्री टोंग को रेड वाइन पसंद है। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? टोंग ना हिन्ह ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। यह सही है। मुझे खेद है। बोई जुएन का अभी भी कोई पता नहीं है। हम मन की शांति के साथ शराब कैसे खा और पी सकते हैं? लैम टू लैप ने नानी वो से पूछा। मैंने कहा, क्या आपने अभी तक सूप पकाना समाप्त कर लिया है? नानी वो ने उत्तर दिया, यह लगभग पूरा हो चुका है। लैम टू लैप ने सिर हिलाया। 1 मिनट रुके और सुश्री टोंग के लिए एक कटोरा लें। निश्चित रूप से उन्होंने पिछले कुछ दिनों से ठीक से आराम नहीं किया है। वो ने एक पल के लिए टोंग ना हिन्ह की ओर देखा। उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ठीक से आराम कर रही है। वह मन से खुश नहीं थी, इसलिए उसने हाँ कहा और फिर वापस रसोई की ओर चली गई। अचानक टोंग ना हिन्ह को एहसास हुआ कि शायद उसकी अभिव्यक्ति बहुत उत्साही थी और थाम बोई जुएन के मामलों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए लैम टू ला ने अभी अभी मुझसे ये शब्द कहे। उसका हृदय कठोर हो गया। वो की कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। उनकी कुकिंग स्वाद से भरपूर है। लेकिन अभी टोंग ना हिन्ह खाने के मूड में नहीं है। वो ने लैम टू लैप के लिए सूप का एक कटोरा निकाला और फिर एक और कटोरा टोंग ना हिन्ह के पास असंतुष्ट दृष्टि से लाया। मिस टोंग, सावधान रहें। टोंग ना हिन्ह थोड़ा शर्मिंदा हुई। उसने अपना सिर झुकाया और कहा,
धन्यवाद। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, वो ने ठंडे स्वर में कहा। लैम टू ला को सिरदर्द महसूस हुआ और वह इसे दोबारा कहने में बहुत आलसी थी। टोंग नहा हिना जैसा चतुर व्यक्ति निश्चित रूप से समझ सकता था कि वो की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। हालांकि किसी को किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करने के लिए मजबूर करना जो उसे पसंद नहीं है, यह भी बहुत मुश्किल काम है। उसने सूप लाने के लिए नानी वू का पीछा किया और उसे टोंग ट्रियन बाग के सामने रख दिया। मैं देख रही हूँ कि आप पिछली कुछ रातों से ठीक से सोए नहीं हैं। टोंग ट्रियन बाग ने अपनी आंखें उठाईं। क्या मैंने तुम्हें जगाया? टोंग नगोन हाय की वजह से उन्हें रात में सोने में परेशानी होती है। अपनी बेटी की देखभाल के लिए रात में कई बार जागना। लैम टू ला ने कहा। नहीं, टोंग ट्रियन बाग ने भौहें चढ़ाई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? यदि आप नहीं जागे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं आधी रात को जाग गया? लैम टू लैप ने भी यह समझने से पहले ही बोलना समाप्त कर दिया कि उनकी बातें आश्वस्त करने वाली नहीं है। टोंग ना हिन्ह ने अपना सिर झुका लिया, मानो उसका अस्तित्व बेमानी हो। वह खुद को अनुपयुक्त महसूस कर रही थी। आंटी टोंग। टोंग ना हिन्ह ने अचानक अपना मुंह खोला। मैंने ज्यादा नहीं खाया। मैं आज सबसे पहले घर जाऊंगी। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। बोलने के बाद टोंग ना हिन्ह तुरंत उठ खड़ी हुईं। लैम टू लैप भी खड़ा हुआ और पूछा, क्या यह बोई जुएन के मामले के कारण है कि आप खा नहीं सकते? यह सही है। अभी मुझे नहीं पता कि वह जीवित है या मर गया। मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? टोंग ना हिन्ह बेहद उदास लग रही थी। लैम टू ला ने कहा, तब मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। टोंग ना हिन्ह ने अपनी सीट छोड़ दी। लैम टू लैप ने उसे दरवाजे से बाहर देखा। क्या आपको घर ले जाने के लिए मुझे ड्राइवर को बुलाने की जरूरत है? लाम टू ला ने विनम्रता से पूछा। टोंग ना हिन्ह ने अपना हाथ लहराया और कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम अंदर जाओ। उसे जाते हुए देखने के बाद लैम टू ला ने दरवाजा बंद किया, अंदर गई, खाने की मेज के सामने बैठ गई और बोली, लोगों के प्रति आपका रवैया क्या है? जब लोग आपसे बात करते हैं तो आप जवाब नहीं देते, यह बहुत असभ्य है। असल में चाहे कुछ भी हो, वह बोई जुएन की प्रेमिका है। मुझे पता चला कि आप और टू ट्राम उसे बहुत पसंद नहीं करते। टोंग ट्रियन बाग ने उसकी ओर देखा। तुम्हें वह पसंद है? ऐसा नहीं है कि उसे यह पसंद नहीं है। उसे बस यह लगता है कि वह उतनी सरल नहीं है जितनी वह दिखती है। अध्याय 1232। यह जानते हुए कि वह पहले से ही शादीशुदा थी और उसने ही थाम बोई जुएन को अस्वीकार कर दिया था, उसने किसी से गुप्त रूप से जांच करवाई। मुझे डर है कि थाम बोई जुएन को पता नहीं है कि आपने क्या जांच की है। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह और बोई जुएन संगत नहीं है। बोलने के बाद उन्होंने फोन लैम टू ला के सामने रखा। खुद ही देख लें। लैम टू ला ने संदेहपूर्वक फोन उठाया और स्क्रीन खोल दी। 8221। टोंग ट्रियन बाग ने उसे याद दिलाया। ईमेल बॉक्स। लम टू लब गुनगुनाया। कोई शीर्षक नहीं था, इसलिए उसने उस पर क्लिक किया और स्कैन किया। सामग्री यह है कि टोंग ना हिन्ह प्रसूति विभाग में गई और समय और स्थान देखा। कुछ डॉक्टर ने उसे दिखाया। पहले तो उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने तुरंत नीचे देखा। यह मेडिकल रिकॉर्ड की एक फोटोकॉपी थी। उस समय टोंग ना हिन्ह ने जो सर्जरी की थी, गर्भपात। लैम टू लैप ने भौहें चढ़ानी। उसके और उसके पहले पति के बच्चे थे और फिर तलाक हो गया। टोंग ट्रियन बाग ने उसे देखना जारी रखने के लिए कहा। लैम टू लैप का मूड और अधिक घबराहट भरा होता जा रहा है। क्या थाम बोई जुएन ने यह नहीं कहा कि टोंग ना हिन्ह और उनके पूर्व पति के कोई बच्चे नहीं थे, और इसके अलावा
ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पूर्व पति का अफेयर था जिसके कारण उनका तलाक हो गया। गर्भपात ज्यादा समय पहले नहीं, 2 महीने से ज्यादा पहले हुआ था। वह नीचे देखती रही। इस समय लेमटुला अब शांत नहीं हो सका। उसने अपनी आंखें चौड़ी की। नीचे टोंग नहा हिन्ह के गर्भपात का सबूत था। उसके और उसके प्रेमी के बारे में जाने का रिकॉर्ड था। क्या टोंग नहा हिन्ह का भी शादी में कोई अफेयर था? क्या उसके पिछले पति का कोई अफेयर नहीं था? उसने अपना सिर उठाया और टोंग ट्रियन बाक से पूछा, क्या यह सच है? यह सच है। क्वान किन्ह व्यक्तिगत रूप से जांच करने गए थे। अब केवल एक चीज जो स्पष्ट नहीं है वह यह है कि उसने अपने पति को यह नाम कैसे रखने दिया, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी अंधे थे। लेमटुला वास्तव में आश्चर्यचकित थी। वह वास्तव में टोंग नहा हिन्ह को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने यह भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह दूसरों को धोखा दे सकती है। यह स्पष्ट रूप से मानवीय गरिमा का मामला है। क्या यह थाम बोई जुएन को धोखा देना नहीं है? लेमटुला को लगता है कि उनके तीनों विचार बदल गए हैं। आप इतने अपमानजनक कैसे हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके अपने माता पिता भी आपको धोखा दे रहे हैं? आश्चर्यचकित होने के बाद लेमटुला को थाम बोई जुएन के बारे में चिंता होने लगी। यह वह व्यक्ति था जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलवाया था, और यह उनकी मान्यता प्राप्त प्रेमिका भी थी। यदि थाम बोई जुएन को पता होता तो वह कैसे प्रतिक्रिया देता? थाम बोई जुएन को क्या करना चाहिए? टोंग ट्रियन बाक ने आह भरी, यह जानते हुए कि वह फिर से चिंतित थी। उसने उन तस्वीरों और संदेशों को देखने के लिए अपना फोन निकाला जो टू ट्राम ने उसे भेजे थे। तस्वीर में वह दृश्य है जब टैंग डू खाना बना रहा था और थाम बोई जुएन उसके बगल में खड़ा था। स्टेशन के दरवाजे पर खड़े होकर तस्वीरें ली। चलो देखते हैं। लेमटुला ने पहली बार उस फोटो को देखकर बिना किसी संदेह के इसे ले लिया। यह लड़की कौन है? उसने टू ट्राम द्वारा भेजे गए संदेश को देखा और पता चला कि थाम बोई जुएन और यह लड़की एक साथ थे। यह धारणा एक बार फिर से ताज़ा हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि थाम बोई जुएन ने एक पैर से 2 नावों को लात मारी। टोंग नहा हिन्ह का यह पक्ष अभी तक हल नहीं हुआ था। दूसरा पक्ष पहले से ही एक अन्य लड़की के साथ था। ट्राम को भेजे गए सभी संदेशों को देखते हुए लेमटुला को शायद पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है। थाम बोई जुएन को जो व्यक्ति पसंद है वह लड़की है जो वर्तमान में उसके साथ है। वापस नहीं लौटना और साथ ही टोंग नहा हिन्ह को धोखा देकर उसका हाथ तोड़ने की पहल करना। लेमटुला ने टोंग ट्रियन बाक को फोन वापस दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि थाम बोई जुएन के पास इतने सारे विचार होंगे। पिछली बार जब मैंने सुट्राम के मुंह से तांग डू नाम सुना था, अब ऐसा लगता है जैसे मैंने एक वास्तविक व्यक्ति को देखा है। मुझे लगता है कि बोई जुएन ने जो किया वह उचित नहीं था। क्या यह किसी को उलझाने का मामला नहीं है? उसे यहाँ वापस आना चाहिए और टोंग नहा हिन्ह को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। अध्याय 1233। यदि 2 महीने के बाद भी सोंग नहा हिन्ह ने हार मानने से इनकार कर दिया, तो थाम बोई जुएन को क्या करना चाहिए? लोगों से कैसे बात करें? आखिरकार वह पहले सहमत हुए। क्या आपको लगता है कि वह इस बारे में सोच सकता है? उनके व्यक्तित्व के अनुसार वह इससे निपटने के लिए पहले ही लौट चुके हैं। संभावना है कि टू ट्राम इस विचार के साथ आए होंगे। टोंग ट्रियन बाक उन 2 लोगों के स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे। लेमटुला ने देखा कि यह सही था। यह निश्चित रूप से ट्राम का इरादा था। थाम बोई जुएन के सीधे व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से वापस आएगा और टोंग नहा हिन्ह को स्पष्ट रूप से समझाएगा। क्या आपने बोई जुएन को बताया कि आपने क्या जांच की? लेमटुला ने पूछा।
उसने सोचा कि उसे थाम बोई जुएन को बता देना चाहिए। यह टोंग नहा हिन्ह के साथ संबंध खत्म करने के लिए भी फायदेमंद होगा। टोंग ट्रियन बाख ने सिर हिलाया। मैं उसे बताऊंगा। उसे यह तय करने दे कि बाकी चीजों को कैसे संभालना है। लैम टू ला ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह सबसे उपयुक्त था। टोंग ट्रियन बाख ने सूप का वह कटोरा खत्म कर दिया। लैम टू लैप ने पूछा, क्या आप और पीना चाहते हैं? उसने अपना सिर हिलाया, यह काफी है। लैम टू लैप ने सोचा और पूछा, क्या आपको रेड वाइन इकट्ठा करना पसंद है? टोंग ट्रियन बाख ने भौहें चढ़ा दीं। इस सवाल का क्या मतलब है? लैम टू लैप ने मुंह बनाकर उसे वाइन कैबिनेट की ओर देखने के लिए कहा। आपने विशेष रूप से इतनी अधिक वाइन एकत्र की है? नहीं, उनमें से अधिकतर दूसरों के दिए हुए हैं। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? जब टोंग ट्रियन बाख ने उससे ऐसा पूछा तो वह थोड़ा डर गई। शराब की बोतलें हमेशा वहीं रखी रहती थी। उसने पहले कभी नहीं पूछा था। उसने आज क्यों पूछा? लैम टू ला मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस अचानक उत्सुकता हुई। मैं पहले जाऊंगा। उसने अपनी चॉपस्टिक गिरा दी और खड़ी हो गई। वर्तमान में टोंग गोन हाय हमेशा उसके साथ सोती है। वह पहले स्नान करना चाहती है, अपनी बेटी के स्नान समाप्त करने का इंतजार करती है और फिर वह उसे सोने के लिए गले लगा सकती है। स्नान करने के बाद लैम टू ला ने ढीला पाजामा पहना, बिस्तर पर आधा लेट गया, फोन उठाया और कभी-कभी टैन नहा से स्टोर के बारे में बात की। वर्तमान में यह सब टैन नहा का व्यवसाय है और यह काफी अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। उसने कुछ डिजाइनरों की भर्ती की और थियू वैन की मदद से कुछ कुशल दर्जी और कढ़ाई करने वाले मिले। पोशाकों को डिजाइन करने और पूरा करने में दर्जियों की काफी अधिक आवश्यकताएं होती हैं और सामान्य दर्जी के पास कुछ विशेष डिजाइनों को पूरा करने का कोई तरीका नहीं होता है। उसने तान नहा को एक संदेश भेजा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि टैन नहा व्यस्त होगी, इसलिए उसने फोन रख दिया और लेटने ही वाली थी कि तभी टोंग ट्रियन बाक अपनी बेटी को अंदर ले गया। टोंग गोन हाय ने स्नान समाप्त कर लिया था और उसने पायजामा, एक छोटी बाजू की शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। रेशम से बना, फीतेदार किनारों वाला गुलाबी रेशम कीट। टोंग ट्रियन बाक ने अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटा दिया। वह तुरंत लैम टू ला की बाहों में रेंग गई। वह बिस्तर के पास खड़ा हो गया और अपनी बेटी को देखने लगा। वह कब बेहतर होगी? इस तरह फंसे रहने से लोगों के पास आराम करने का समय नहीं बचता। लैम टू ला ने उसकी ओर देखा। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या आप स्नान नहीं करने जा रहे हैं? टोंग ट्रियन बाक ने एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोले। कल मैं तुम्हें कंपनी में ले जाऊंगा, तो लैम टू लैप थोड़ा आराम कर सकता है। जब वह घर पर नहीं होता था तो वह हमेशा बच्चे को अपने हाथ में रखती थी। जब भी मैं उसे देखता हूँ, मैं चौंक जाता हूँ। टोंग गोन हाय पहली कक्षा में प्रवेश करने वाली है। वह बहुत लंबी हो गई है और वह और भी मोटी हो गई है। इसके अलावा अब उसका यह शरीर, अपने बच्चों को कंपनी में लाना अभी भी बेहतर है। लैम टू लैप अवाक रह गया। आप अपने बच्चे को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? टोंग ट्रियन बाक ने कहा। उसे कई लोगों से मिलने दीजिए, यह उसके ठीक होने के लिए फायदेमंद होगा। टोंग गोन हाय ने अपने पिता की ओर पलकें झपकाईं, अपना सिर झुकाया और अपना चेहरा लाम टू ला की बाहों में छिपा लिया, मानो उनके व्यवहार का विरोध करने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहा हो। टोंग ट्रियन बाक ने न देखने का नाटक किया, घूम गया और बाथरूम में चला गया। लैम टू ला लेट गया, अपनी बेटी को गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाई। क्या तुम्हें नींद आ रही है? टोंग गोन हाय ने अपना सिर हिलाया। लैम टू लैप ने द लिटिल पिग स्नोरेस पुस्तक ली और उसे मेज पर रख दिया। माँ, मुझे एक कहानी बताओ। श्री नगौन हाय ने सिर हिलाया। अध्याय 1234।
उसने अपना सिर झुकाया और अपनी बेटी का माथा चूमा। पहले वह इतनी जीवंत और प्रसन्न थी, लेकिन अब वह इतनी शांत हो गई। वह बहुत चिंतित थी। टोंग ट्रियन बाक ने स्नान समाप्त कर लिया और बाहर आ गया। लैम टूला अभी भी सो नहीं रहा था। वह उसके लिए जगह बनाने के लिए थोड़ा अंदर चली गई और उसके हाथ से किताब लेने के लिए हाथ उठाकर बैठ गई। मैंने इसे पढ़ा। जब लैम टू लैप को थोड़ी नींद आ रही थी और उसने सिर हिलाया, तो टोंग ट्रियन बाक ने खुद अपनी बेटी को गले लगा लिया। वास्तव में उसने पहले ही सुन लिया था कि वह कौन सा भाग पढ़ रही है, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर अपनी बेटी से पूछा, तुम्हारी माँ कितनी दूर तक पढ़ चुकी है? जोंग यानशी ने किताब में एक पंक्ति की ओर इशारा किया। टोंग ट्रियन बाक ने धीरे से कहा, टीयू नुए, पिताजी को बताओ कि तुम कितना पढ़ते हो। पिताजी टीयू नुए की बातें सुनना चाहते हैं। लड़की बिना कुछ कहे उसकी बाहों में सिमट गई। उसने अपनी बेटी के सिर को छुआ, आह भरी और उसे कहानी पढ़ना जारी रखा। जब तक टोंग गोन हाय ने कहानी सुनी और सो गए, तब तक 2 घंटे हो चुके थे। लैम टूला ने किताब रख दी और बिस्तर के सिरहाने की लाइट बंद कर दी। रात के दौरान उसने अस्पष्ट रूप से लैम टू ला की आवाज सुनी। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप बच्चे को जन्म देने वाली हैं? टोंग ट्रियन बाक की तंद्रा तुरंत दूर हो गई। उसने रात की रोशनी चालू की और चिंतित होकर उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें पेट में दर्द है? लैम टू लैप असहज लग रही थी। उसने भौहें चढ़ा लीं। टोंग ट्रियन बाक ने जूते पहनने की परवाह नहीं की और वह बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ चला गया। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। जब वह उसे गले लगाने के लिए झुका, तो लैम टूला ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाया। नहीं, यह पेट दर्द नहीं है। वह हिल नहीं सकती थी। उसका शरीर अकड़ गया और उसके पैर अचानक हिलने लगे। मेरे पैरों में ऐंठन हो रही है, उसने असहजता से कहा। टोंग ट्रियन बाक ने सूती कंबल उठाया, उसके पैरों को देखा। उसका पजामा ऊपर चढ़ा हुआ था। 2 नाजुक सफेद पैर उसके सामने खुले थे। कौन सा पैर ऐंठन कर रहा है? बाएं। उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं। उसकी हड्डियां और टेंडन दर्द करने लगे। उसने रजाई पकड़ ली और कहा, दर्द होता है। टोंग ट्रियन बाक का चेहरा तनावग्रस्त था। वह अपने दर्द को कम करने के लिए बिना किसी विधि के अपने तंग पैर को रगड़ रही थी। ऐंठन कम होने में थोड़ा समय लगा। इससे पहले कि लैम टूला ने अपना सिर उठाया और कहा, सो जाओ, तुम बहुत बेहतर हो। टोंग ट्रियन बाक बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, अपने पैर उसके ऊपर रख दिए और मालिश करना जारी रखा। आइए कल अस्पताल चलें और देखें कि वहाँ क्या होता है, लैम टू लैप ने कहा। यह सामान्य है। यह तब होगा जब भ्रूण बड़ा हो जाएगा। टोंग ट्रियन बाक ने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। वह इस तरह के दर्द की भरपाई नहीं कर सकता था। वह केवल उसकी परेशानी को कम करने की पूरी कोशिश कर सकता था। लैम टू लैप ने अपने पैर हिलाए और उसे सहलाया। क्या यह दिल तोड़ने वाला है? टोंग ट्रियन बाक ने उसकी जांघ थपथपाई। कोई दिल का दर्द नहीं। लैम टूला ने अपना पैर बाहर निकाला और धीरे से कहा, चले जाओ, मुझे तुम्हें रगड़ने मत दो। टोंग ट्रियन बाक ने उसका टखना पकड़ लिया। परेशानी मत करो, अच्छे बनो। मैं इसे तुम्हारे लिए रगड़ूंगा और यह अब दर्द नहीं करेगा। तुम्हें मेरी वजह से दर्द न हो, इसलिए मैं तुम्हें खुद को रगड़ने नहीं दूंगा। लैम टू लैप ने अपने पैर मोड़े और उससे अलग होने की कोशिश की। टोंग ट्रियन बाक हल्के से मुस्कुराए, जैसा आप चाहें। लैम टू लैप ने चिल्लाकर कहा, आप मनमानी कर रहे हैं। भविष्य में भी आप चाहते हैं कि मैं आपका पालन पोषण करूं। खिलाना। टोंग ट्रियन बाक ने उसकी जांघ को थोड़ा सहलाया और मालिश की। लैम टू ला ने शर्म से कहा, दर्द होता है? टोंग ट्रियन बाक ने पूछा। यह कहा है। लैम टू लैप ने अपने पैरों की ओर इशारा किया। टोंग ट्रियन बाक ऊपर चला गया। लैम टू ला को एहसास हुआ कि वह उसे चूमने वाला था।
उसने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए और उससे फुसफुसाया, टोंग ट्रियन बाक, डर लगता है कि मैं तुम्हें चूम लूंगा। टोंग ट्रियन बाक ने गंभीर भाव से रोशनी के माध्यम से उसकी ओर देखा। यदि यह एक लड़का है तो उसे सिटी सी में भेजने के बारे में क्या ख्याल है? लैम टूला को उलझन महसूस हुई। अध्याय 1235। वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कहना चाहता था। क्या होगा अगर यह एक लड़की है? लैम टू लैप ने पूछा। तब यह आपकी तरफ से होना चाहिए। लाम टू ला उठ बैठा और उत्साह से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लड़का नहीं बनना चाहते? क्या आप अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ रहे हैं? आप अपना बच्चा क्यों नहीं चाहते? टोंग ट्रियन बाक वापस बैठ गया और उसे गले लगा लिया। मुझे लगता है अगर यह एक लड़का है तो उसे अपना अंतिम नाम रखने दें। यह देखते हुए कि मैं अपने पिता के लिए वंशज छोड़ रहा हूँ, मुझे अब अपना अंतिम नाम बदलने की जरूरत नहीं है। इस टोंग ट्रियन बाक ने ऐसा कहा। लैम टू ला समझ सकता है और सहानुभूति रख सकता है, लेकिन उपनाम में इस बदलाव का लिंग से क्या संबंध है? अगर यह एक लड़की है तो आप उसे मेरा अंतिम नाम क्यों नहीं लेने दे सकते? लैम टू लैप ने तुरंत उसे याद करते हुए कहा कि उसे लड़कियां अधिक पसंद है। अनजाने में उसके होंठ मुड़ गए। क्या अन्य लोग पुरुषों का सम्मान नहीं करते और महिलाओं का तिरस्कार नहीं करते? अब आप महिलाओं का सम्मान और पुरुषों का तिरस्कार क्यों करते हैं? इस समय लैम टू ला का फोन कंपन हुआ। टोंग ट्रियन बाक ने इसे उठाया और एक अनाम नंबर स्ट्रिंग से एक छोटा संदेश देखा। कौन? क्या यह तान ना है? लैम टू लैप को प्राप्त हुआ। बिस्तर पर जाने से पहले मैंने तान ना को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। उसने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया है। बात करते करते उसने मैसेज पर क्लिक कर दिया। टोंग ट्रियन बाक को नहीं पता था। उसने उस पर जानकारी देखने से पहले उसे फोन दे दिया। इस समय टोंग थान हाय का शरीर कांप रहा था, जैसे कि उसे महसूस हो रहा हो कि आसपास कोई नहीं है, और उसने अपनी आंखें खोलना चाहा। टोंग ट्रियन बाक ने लैम टू ला से उसका हाथ हटाया, उसे उठाया और धीरे से उस छोटी लड़की को थपथपाया। पिताजी यहाँ है। टोंग थान हाय ने छूने के लिए हाथ बढ़ाया, यह महसूस करते हुए कि यह उसके पिता थे, इसलिए उसने उसे अपनी छाती से चिपका लिया और सोता रहा। लैम टूला ने फोन की ओर देखा और अपनी आंखें मूंदने से खुद को नहीं रोक सका। संदेश की सामग्री इस प्रकार थी। आज आपके पति ने हल्के भूरे रंग का सूट, सफेद शर्ट और काली टाई पहनी हुई है। औपचारिक पोशाक में कितना आकर्षक आदमी है। संदेश किसने भेजा? टोंग ट्रियन बाक ने अपना सिर उठाया और धीमी आवाज में पूछा जब उसने लैम टू लैप को देखा। लैम टू लैप ने यह सोचकर संदेश हटा दिया कि यह एक मजाक है, और नरमी से कहा, कुछ नहीं, स्पैम संदेश। वह अपनी करवट लेकर लेट गई, अपने पैरों को टोंग ट्रियन बाक के शरीर पर टिकाते हुए। वह जितनी बड़ी हो गई, उसके लिए सोना उतना ही मुश्किल हो गया। जिससे उसका दिल दब गया उसका पक्ष आरामदायक होना है। टोंग ट्रियन बाक ने अपना हाथ उसकी जांघ पर रखा और कहा, सो जाओ। लैम टू लैप ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। संदेश की चिंता नहीं की। आखिरकार हर कोई देख सकता था कि उसने क्या पहना था। यह सामान्य था। वह एक अधिक आरामदायक स्थिति खोजने के लिए चली गई और जल्दी से उसमें सो गई। जब टोंग ट्रियन बाक सुबह उठे तो लाम टू ला और टोंग थान हाय अभी भी सो रहे थे। जब वह उठे तो उनके जागने के डर से वह बहुत हल्के से हिले। जब वह बाथरूम जाने वाला था तो मेज पर रखा फोन कंपन करने लगा। क्योंकि टोंग थान हाय को डर था, वह रात में फोन को कंपन करने के लिए सेट कर देता था। अगर रात में फोन बजता, उसने फोन उठाया। उस पर कोई नाम नहीं था, कई नंबर थे। वह झिझका और फिर बाहर फोन करने के लिए घर में चला गया। उसने उत्तर का बटन अपने कान पर दबाया, अपनी चप्पलें पहनी और नीचे चला गया। नमस्ते,
यह मैं हूँ। थाम पेई जुएन ने एक सेल फोन खरीदने के बाद तुरंत टोंग ट्रियन बाक से संपर्क किया। मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, मेरी चिंता मत करो, लेकिन मैं फिलहाल वापस नहीं आऊंगा। टोंग ट्रियन बाक मेज पर गए, एक गिलास सफेद पानी डाला। क्या यह आपका फोन है? हाँ, थाम बोई जुएन ने उत्तर दिया। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको यह भेजूंगा। देखें कि आप वापस आने का फैसला करते हैं या नहीं। टोंग ट्रियन बाक ने सफेद पानी का एक गिलास उठाया और 2 घूंट पिए। क्या? टोंग ट्रियन बाक ने कहा। खुद देखें। बोलना समाप्त करने के बाद उसने फोन रख दिया और क्वान किन्ह को जो मिला उसे थाम बोई जुएन को भेज दिया। वह जो भी चाहता है वह स्वयं निर्णय लेता है। अध्याय 1236। इस समय थाम बोई जुएन एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जब उन्होंने फोन कट होने की आवाज सुनी तो उन्होंने भी फोन रख दिया, लेकिन एक ईमेल प्राप्त होने के तुरंत बाद उन्होंने देखने के लिए उस पर क्लिक किया। उसने भौहें सिकोड़ ली और भौहें और भी सख्त हो गई। उसके दिल में टोंग ना हिन की छवि वास्तव में काफी अच्छी है। भले ही वह उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन वह उससे नफरत भी नहीं करता है। अवचेतन रूप से सोचा कि निर्देशक टोंग इतने अच्छे इंसान थे और उनकी बेटी का व्यक्तित्व बुरा नहीं था। इसलिए उन्होंने हमेशा सोचा कि टोंग ना हिन निर्देशक टोंग की तरह थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह 8230 निर्देशक टोंग एक ईमानदार व्यक्ति हैं। वह इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं और दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं? जाहिर तौर पर वह पहले गलत थी और उसने अपने पूर्व पति को दोषी ठहराया। अपने पूर्व पति को निशाना बनाती है और वह खुद को पीड़ित के रूप में प्रच्छन्न करती है। यह कैसा व्यक्ति है? यदि यह ईमेल किसी और के द्वारा भेजा गया होता तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यह उसे टोंग ट्रियन बाक द्वारा भेजा गया था। इस मामले की स्पष्ट रूप से जांच की जानी चाहिए, अन्यथा टोंग ट्रायन बाक के चरित्र के अनुसार नहीं। वह मैं जल्दबाजी करूंगा यह तुम्हें बताओ। आप कहाँ देख रहे हैं? पीछे से टैंग डू ने उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। उसकी पीठ के बल लेट गई। उसकी ठुड्डी उसके कंधे पर टिकी हुई थी। थाम बोई जुएन ने जल्दी से फोन को मुख्य पृष्ठ की ओर घुमाया। टैंग डू ने उसके कान में झुककर धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे यह देखकर क्यों डर रहे हो? 8221। थाम बोई जुएन ने पलटकर कहा, कुछ भी गलत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। टैंग डू, चलो वापस चलते हैं। टैंग डू की अभिव्यक्ति रुक गई। उसने तुरंत मुस्कुराहट निकाली और कहा, मैं आपकी बात सुनता हूँ। वह थाम बोई जुएन के पीछे खड़ी हो गई। मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ और बच्चों को अलविदा कहने जा रही हूँ। वैसे मैं आपको नाश्ते पर आमंत्रित करने के लिए यहाँ आया हूँ। थाम बोई जुएन पत्थर की पटिया से उठ खड़ा हुआ, अपना फोन अपनी जेब में रखा और उसके पीछे पीछे घर में चला गया। घर के अंदर से टैंग डू की आवाज आई, मैं इन बच्चों को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बाद में उन्हें देखने के लिए वापस आ सकते हैं। थाम बोई जुएन ने कहा। आपने कहा था कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, मत भूलिए। थाम बोई जुएन ने कहा, मैं नहीं भूलूंगा। सिटी बी। जब लैम टू लैप उठी तो टोंग ट्रियन बाक वहां नहीं थी। लैम थान हाय अभी भी सो रही थी। वह उठी और खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में गई। वह नीचे गई और देखा कि टोंग ट्रियन बाक अभी भी लिविंग रूम में है। वह कंपनी में गया था। वह नीचे चली गई और पीछे से उसकी पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। इतनी जल्दी उठो। टोंग ट्रियन बाक ने अपने हाथ में लिया हुआ पानी का गिलास नीचे रख दिया और उसकी ओर देखने लगा। तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोती? लैम टू लैप ने उसकी पीठ पर दबाव डाला और कहा, नींद नहीं आ रही। टोंग ट्रियन बाक ने वो की माँ पर नजर डाली जो वाइन कैबिनेट के बगल में थी।
और जब उसे यकीन हो गया कि वह यहाँ नहीं देखेगी, तो उसने पीछे मुड़कर लैम टू ला को अपनी बाहों में खींच लिया और लैम के होठों को चूमने के लिए नीचे झुक गया। टू ला शर्मिंदा थी क्योंकि उसे डर था कि वो की माँ यह देख लेगी। टोंग ट्रियन बाख ने उसका सिर कसकर पकड़कर उसे पीछे हटने नहीं दिया। लैम टू लैप जानता था कि वह उसके जितना मजबूत नहीं है, इसलिए उसने तुरंत सहयोग किया। जब टोंग ट्रियन बाख ने उसे आराम दिया, तो उसने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया, उसके पजामे के माध्यम से उसके कंधे को काट लिया। उसने जानबूझकर बल का प्रयोग किया, यह जानते हुए कि वो का स्तन वहां था। उसने दर्द से चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उसने टोंग ट्रियन बाख की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति देखी, उसे तुरंत संतुष्टि महसूस हुई। टोंग ट्रियन बाख ने अपना कॉलर खोला और उसके कंधे की ओर देखा। दांतों के निशानों की साफ सुथरी पंक्तियां खून बहने वाली थीं। उसने आंखें झपकाईं। क्या तुम अपने पति को मारने की योजना बना रही हो? लैम टू लैप को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कोई बल प्रयोग नहीं किया। यदि आप बल प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? टोंग ट्रियन बाख को अपने कानों पर संदेह था। बिना बल प्रयोग के काट रहा था और खून बह रहा था। लैम टू ला ने देखा कि वह वास्तव में दर्द में था। उसने हाथ बढ़ाया और उसके कॉलर को खींच लिया। उसके कंधे पर दांत के निशान न केवल गहरे थे बल्कि वास्तव में खून भी बह रहा था। उसे नहीं पता था कि वह इतना बल प्रयोग करेगी। क्षमा करें, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं आपके लिए एक दवा का डिब्बा ढूंढ दूंगा। टोंग ट्रियन बाख ने उसे पीछे खींच लिया। कोई जरूरत नहीं। अध्याय 1237। लैम टू ला अपने घायल भाई को काटना नहीं चाहता था। गंभीरता न जानने के लिए खुद को दोषी मानता था। क्या दर्द होता है? 8230। यह ठीक है। बस इसे एक निशान समझो जो तुमने मेरे लिए छोड़ा है। मैं भविष्य में तुम्हारे लिए एक निशान छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता। लैम टू ला मूर्ख नहीं है। काटने पर बहुत दर्द होता है। वह निशान नहीं चाहती। यदि आप नहीं चाहते तो आप नहीं कर सकते। टोंग ट्रियन बाख ने उसे गले लगाया और जानबूझकर उसकी गर्दन खींची। जरूरी नहीं कि वह उसे काटना चाहता हो, बल्कि सिर्फ उसके साथ खेलना चाहता था। लैम टू लैप को इतनी खुजली हो रही थी कि वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वू वू ने शोर सुना और तुरंत देखा। उसने देखा कि टोंग ट्रियन बाख अस्पष्ट स्थिति में लैम टू ला को गले लगा रही थी। शायद इसलिए कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ी, या क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी। उसका हाथ फिसल गया। जो शराब अभी तक खुली नहीं थी वह जमीन पर गिर पड़ी, जिससे एक धमाका हुआ। आवाज के बाद शराब की बोतल टूट गई। चमकीला लाल तरल पदार्थ पूरे फर्श पर बह गया। हवा तुरंत रेड वाइन की हल्की सुगंध से भर गई। टोंग ट्रियन बाख और लैम टू ला ने एक ही समय में देखा। वो की माँ कठोरता से खड़ी थी, शर्म से मुस्कुरा रही थी। तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। मैं तुरंत सफाई कर दूंगी। लैम टू लैप शर्मा गई और टोंग ट्रियन बाख को थोड़ा धक्का दिया। वह आगे बढ़ी और उसने देखा कि टोंग नहा हिन्ह ने जिस रेड वाइन का अभी उल्लेख किया था वह टूट गई थी। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। यह अफसोस की बात है कि शराब ऐसी है। अच्छा। टोंग ट्रियन बाख ने उसकी ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार की शराब है? आपको याद है कि लैम टू ला ने वाइन का अध्ययन नहीं किया था, है ना? ये वाइन इतने लंबे समय से यहाँ संग्रहित हैं। उसने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है और केवल अधिक प्रसिद्ध घरेलू वाइन को ही जानती है। टोंग नहा हिन्ह ने कहा, उन्होंने रेड वाइन पर बहुत शोध किया है। लैम टू लैप ने कहा, यह सोचकर कि वह हमेशा टोंग ट्रियन बाख से बात करती थी, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जोंग ट्रियन बाख ने अपनी नाक से ठंडी आवाज निकाली। जाहिर तौर पर उसके मन में उस महिला के लिए कोई भावना नहीं थी, और यहाँ तक कि उसका तिरस्कार भी था। एक मजबूत हाथ ने लैम टू लैप को गले लगाया और उसे ऊपर ले गया।
आने के बाद उसने बहाना बनाया कि उसे कुछ करना है। उसे अंदर मत आने दो ताकि तुम्हारे आराम में बाधा न पड़े। लैम्प टू लैप ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह भविष्य में यहाँ आएगी। मैंने थाम बोई जुएन को इसके बारे में बताया। अपने व्यक्तित्व के अनुसार वह निश्चित रूप से वापस आएंगे और टोंग नाहिन को स्पष्ट रूप से बताएंगे। लैम टू ला ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि थाम बोई जुएन की वापसी सही काम थी। अगर उसने उस व्यक्ति को वापस खींच लिया और उसे जाने नहीं दिया तो यह और भी अधिक परेशानी भरा होगा। जब उसके और थाम बोई जुएन के पास कुछ भी नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वह फिर कभी विला में नहीं आएगी। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से सुंदर था। उसकी गर्दन एक सुंदर चाप बनाती थी। उसकी त्वचा बहुत सफेद थी। बगल से देखने पर उसकी नाक का पुल और भी ऊंचा था, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी इतनी लंबी थी कि ऐसा लगता था लोग ईर्ष्यालु। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या आपकी कंपनी में कोई लड़की है जो आपको गुप्त रूप से पसंद करती है? टोंग ट्रियन बाख ने अचानक देखा और बेवजह पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? लैम टू लैप ने कल रात मिले टेक्स्ट संदेश के बारे में सोचा और कहा, यह सिर्फ इतना है कि किसी ने आकर्षक होने पर आपकी तारीफ की है। काम पर अक्सर कई महिलाएं होती हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें। टोंग ट्रियन बाख को यह अजीब लगा। क्या ईर्ष्यालु? लैम टू लैप ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। टोंग ट्रियन बाख ने अपनी मुस्कुराहट कम कर दी और बस उससे पूछना चाहा कि टोंग गोन हाय अब जाग गई और देखा कि आसपास कोई नहीं था। लैम टू लैप तुरंत बाहर पहुंची और उसे गले लगा लिया। बाख ने कहा, मुझे उसे पकड़ने दो। टोंग गोन हाय अभी अभी उठा है, अभी भी नींद में है। टोंग ट्रियन बाख के कंधे पर लेटा हुआ है और अपनी आंखें मल रहा है। लैम टू लैप कोठरी में अपनी बेटी के लिए कपड़े ढूंढने गया। टोंग ट्रियन बाख ने अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में टोंग गोन हाय को गले लगाया और पाया कि उसकी बेटी आज जो कपड़े पहनेगी और उन्हें बिस्तर पर रख दिया। उसने बिस्तर के सिरहाने पर जो फोन रखा था उसमें कंपन हुआ। इसे लेने के लिए पहुंच गया। अभी भी कल रात उस नंबर से एक टेक्स्ट संदेश आया है। उसने भौहें सिकोड़कर उसे खोला। 8221 आंतरिक आवेग है। सुप्रभात। लैम टू ला ने इन शब्दों को देखा और सोचा कि क्या कल रात का टेक्स्ट संदेश मजाक के लिए था या यूं ही भेजा गया था। तो आज सुबह के संदेश का क्या मतलब है? टोंग ट्रियन बाख ने अपनी बेटी को अपना चेहरा और नाक धोने में मदद की। फिर वह पास आया और उसने देखा कि लैम टू ला बिस्तर के पास खड़ा होकर अपना फोन देख रहा है और वह उसके पास चला गया। लैम टू लैप अपने विचारों में बहुत खोया हुआ था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि टोंग ट्रियन बाख उसके पीछे खड़ा था। टोंग टोंग कैन नगाओ ने पूछा कि उसे संदेश किसने भेजा, जिससे वह जोर से चिल्लाने लगी। आप बिना आवाज किए कैसे चल लेते हैं? लैम टू लैप ने उसके सीने को गले लगा लिया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अध्याय 1238। टोंग ट्रियन बाख ने उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं है कि मैंने सड़क पर शोर नहीं मचाया। बात यह है कि तुम बहुत ज्यादा तल्लीन थी। तुम्हें संदेश किसने भेजा? शुभ प्रभात। कौन? बाख दान निन्हा? क्या अब तक उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं? लैम टू ला बिस्तर पर बैठ गया और उसकी ओर देखा। टोंग ट्रियन बाख ने भी पीछे मुड़कर देखा। आपने कुछ क्यों नहीं कहा? लैम टू ला ने संदेश खोला और अपने होंठ हिलाए। यह बहुत अजीब है। कल से किसी ने मुझे भ्रमित करने वाली सामग्री वाला संदेश भेजा है। मुझे नहीं पता कि इस व्यक्ति का क्या मतलब है। आप क्या करना चाहते हैं? टोंग ट्रियन बाख ने अपना फोन उठाया, उस पर नजर डाली, फिर भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यचकित थी और समझ नहीं पा रही थी। क्या तुम वहां फूलों और चांद को छेड़ रहे हो? लैम टू ला ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं।
जानबूझकर उस पर संदेह नहीं किया, बस वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सका जो ऐसा करेगा। कोई उपयुक्त कारण नहीं ढूंढ सका। टोंग कैन नगाओ ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा। उस फोन नंबर को अपने फोन पर कॉपी कर लिया जिसने उसे संदेश भेजा था। मैं जांच करूंगा। बकवास मत सोचो। लैम टू लैप ने अपनी आंखें नीची कर ली। मैं बकवास नहीं सोचता, मैं बस थोड़ा असहज महसूस करता हूँ। ऐसा कौन करेगा? मैं स्पष्ट रूप से जांच करूंगा, टोंग ट्रियन बाख ने ठंडे स्वर में कहा, जिसमें छिपा हुआ गुस्सा भी था। सुबह वह अच्छे मूड में थी, इसलिए अचानक हुई इस वजह से वह शांत नहीं हो पाई। वह डरी हुई थी, सचमुच डर रही थी कि इस बार कोई कीट दिखाई देगा। बोई थाम जुएन की किस्मत भाग्यशाली थी। अगली बार क्या होगा? को बेक कैसा है? लैम टू लैप ने पूछा। पिछली बार यह वह था। अपराधी ठहराया हुआ। को बेक ने खुद को नुकसान पहुंचाया है। पहले तो उन्हें जेल जाने के जोखिम से बचते हुए विदेश जाने का मौका मिला, अब वह खुद मौत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें कोई नहीं बचा सकता। लैम टूला ने अपनी आंखें नीची कर ली। तो फिर यह वह नहीं है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए टोंग ट्रियन बाख ने विषय बदल दिया। मैं स्पष्ट रूप से जांच करूंगा। आपकी बेटी भूखी है, चलो खाना खाने के लिए नीचे चलते हैं। लैम टूला ने सिर हिलाया, अपनी बेटी के चेहरे पर हाथ फेरने के लिए हाथ उठाया। आज नगोन थान को घर जाने दो, तुम अभी भी उसके साथ खेल सकते हो। घर में कोई नहीं है, यह बहुत अकेला है। इससे पहले वहां तान नहा, टोंग खाई फोंग और त्रिन्ह डुक ऑन भी थे। अब जब वे वहां नहीं हैं, तो विला शांत और ठंडा हो गया है। सबसे पहले टोंग ट्रियन बाख टोंग नगोन हाय को कंपनी में ले जाना चाहते थे और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते थे जो उसके ठीक होने के लिए फायदेमंद हो। लेकिन जब यह टेक्स्ट संदेश आया, तो उन्होंने तुरंत यह विचार त्याग दिया। अब यह साफ तौर पर जानना जरूरी है कि लैम टू लैप को ये बकवास मैसेज किसने भेजे थे। रात के खाने के बाद मैं उसे लेने जाऊंगा, टोंग ट्रियन बाख ने कहा। लैम टू लैप ने थोड़ा सिर हिलाया। नर्स वू ने कमरे में झाड़ू लगा दी थी, लेकिन अभी भी शराब की हल्की गंध आ रही थी। टोंग ट्रियन बाख ने तुरंत नर्स वू को वेंटिलेशन के लिए दरवाजा खोलने के लिए कहा। नानी वू ने कहा, खिड़कियां खुली हैं, लेकिन फिर भी गंध दूर नहीं होती है। अगर तुम्हें इसकी गंध नहीं आ रही है, तो ऊपर वाले कमरे में चले जाओ। टोंग कान्हाओं ने लाम टू ला की ओर देखा और कहा। उसे कोई भूख नहीं थी, वह धीरे धीरे मुंह में खाना चबा रही थी। शायद इसलिए कि वह सोच रहा था। उसने टोंग ट्रियन बाख की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो जवाब मत दो, टोंग ट्रियन बाख ने उसकी ओर देखा, यह जानते हुए कि भले ही उसने इसके बारे में अब और न सोचने का वादा किया था, अपने दिल में वह अभी भी इसे जाने नहीं दे सकती थी। उसने आह भरते हुए कहा, तुम थोड़ा सुनते क्यों नहीं? हुआ। लैम टू ला को होश आ गया और वह स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका कि उसने क्या कहा। टोंग ट्रियन बाख ने भी अपनी भूख खो दी। वह तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक लैम टू लैप ने टोंग नगोन हाय को देने से पहले खाना खत्म नहीं कर लिया। वह टोंग नगोन थान को लेने के लिए विला से बाहर चला गया। अध्याय 1239। टोंग काई फोंग और ट्रिन डक ऑन को सुविधाजनक तरीके से विला में वापस लाएं। घर में कोई है जो लैम टू ला को टोंग नगोन हाय की देखभाल करने में मदद कर सकता है। अब टोंग गोन हाय अभी भी पूरे दिन अपनी माँ के पीछे चलती है। जब वह यहाँ नहीं होती है, वह अकेली होती है और उसका पेट भी बड़ा है, इसलिए यह असुविधाजनक है। 9 बजे टोंग ट्रियन बाख ने उनका घर में स्वागत किया। माँ, टोंग गोन थान दौड़कर उसकी जांग पर झुक गया और अपनी बहन की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम्हें अभी भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? लैम टू लैप ने आगे बढ़कर लड़के के सिर को थपथपाया। यह सही है,
इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए वापस बुलाया। हमेशा समझने वाले टोंग नगोन थान ने जोर से सिर हिलाया, फिर अपनी बहन से बिना रुके बात की। प्रिय, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, क्या तुम इसे देखना चाहती हो? टोंग गोन हाय ने उसकी ओर पलकें झपकाईं और कुछ नहीं कहा। टोंग गोन थान हतोत्साहित नहीं हुए और बातचीत जारी रखी। क्या आप वास्तव में देखना नहीं चाहते हैं? तो क्या मैं इसे किसी और को दे सकता हूँ? टोंग गोन हाय ने फिर भी कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे खिलौने उसे लुभा नहीं सकते। टोंग नगोन हाय भी उसके पास गई और उसके सभी खिलौनों को गले लगा लिया। दरअसल टोंग ट्रियन बाक आज उन्हें लेने विला नहीं आए। उन्होंने ये सभी खिलौने कल विशेष रूप से खरीदे थे। टोंग गोन हाय परिवार के खिलौनों के साथ खेलता रहा। टोंग गोन थान को हमेशा लगता था कि खेल बहुत बचकाना है, इसलिए वह उसके साथ नहीं खेलना चाहता था। इस बार उसकी बहन डरी हुई थी और बुरे मूड में थी। लड़के को अब कोई परवाह नहीं थी। जब तक उसकी बहन ठीक हो जाती, वह कुछ भी करने को तैयार था। टोंग खाई फोंग ने आगे बढ़ते हुए कहा, टियू नुए, यहाँ आओ। दादाजी, चलो तुम्हें गले लगाते हैं। टोंग नगोन हाय लैम टू ला की बाहों में रेंग गया और अपनी अनिच्छा व्यक्त करने के लिए अपने कार्यों का इस्तेमाल किया। दादाजी, चलो झोपड़ी में खेलने चले। टोंग नगोन थान ने टोंग खाई फोंग को खींचकर कालीन पर बैठाया। ट्रिन डुकऑन भी शामिल हो गया। टोंग गोन हाय ने पलकें झपकाईं और उनकी ओर देखा। टोंग गोन थान ने खिलौनों का ढेर लगाना समाप्त कर दिया, विशेष रूप से सभी रसोई के बर्तन और खिलौने, सभी प्रकार की खाना पकाने की सामग्री और बर्तन, कटोरे और तली हुई सब्जियां। मिनी हाउस। अंदर एक राजकुमारी गुड़िया है जिसके साथ वह हमेशा खेलना चाहती थी। एक क्षण बाद लड़की ने सक्रिय रूप से लैम टू ला की बाहों को छोड़ दिया और उनके साथ शामिल हो गई। लैम टू लैप ने एक आह भरी। सौभाग्य से वह थोड़ा बदल सकती है। हालांकि वह अभी भी एक शब्द भी नहीं कहती है, लेकिन वह दूसरों के साथ खेल सकती है। टोंग ट्रियन बाक कंपनी में पहुंचे। कार्यालय में प्रवेश करने के बाद उन्होंने आंतरिक कॉल दबाया। मेरे कार्यालय में आने के लिए क्वान किन्ह को कॉल करें। हाँ, महाप्रबंधक, उसने अपनी टाई ढीली करते हुए कहा और अपनी मेज पर बैठ गया। क्वान किन्ह को अपने सचिव का फोन आया और वह तुरंत कार्यालय में भाग गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने तुरंत दरवाजा नहीं खटखटाया, लेकिन थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर दरवाजा खटखटाया। टोंग ट्रियन बाक की आवाज तुरंत आई। क्वान किन्ह ने दरवाजे को धक्का दिया और प्रवेश किया। कृपया मेरे लिए यह नंबर देखें। टोंग ट्रियन बाक ने क्वान किन्ह को फोन नंबरों की एक श्रृंखला दी। क्वान किन्ह ने इसे लेना समाप्त करने के बाद अपना सिर झुकाया और कहा, हाँ, इंतजार। जैसे ही क्वान किन्ह चला गया, टोंग ट्रियन बाक ने उसे वापस बुलाया। क्या आप हाल ही में बहुत व्यस्त हैं? सामान्य क्वान किन्ह के विपरीत, उसकी शक्ल मुरझाए हुए टमाटर जैसी होती है। क्वान किन्ह ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इस वर्ष शीतकालीन अवकाश मुझे एक अतिरिक्त सप्ताह देता है। टोंग ट्रियन बाक ने उन दस्तावेजों के ढेर को मेज पर पलट दिया जिन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी। क्वान किन्ह बात करना बंद करना चाहता था। वह उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे शुरू करें। अंत में उसने कहा, धन्यवाद, महाप्रबंधक। क्वान किन्ह कमरे से बाहर चला गया, दरवाजा बंद कर दिया, अपने हाथ में संख्याओं को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा बेहद भद्दा हो गया, क्योंकि उसे यह जानने के लिए जांच करने की जरूरत नहीं है कि यह किसने किया। सहायक क्वान, सचिव जल कक्ष से आया। उसने क्वान किन्ह को देखा और नमस्ते कहने के लिए उसके पास चला गया। क्वान किन्ह इतना तल्लीन था कि उसे किसी के आने का पता ही नहीं चला, लेकिन अचानक कोई उसके सामने खड़ा हो गया।
उसे चौंका दिया और जोर से चिल्लाने लगा। अध्याय 1240। तुम कहाँ से कूदे? आप अभी बाहर निकले, आप क्या सोच रहे हैं? बोलने के बाद सचिव ने तुरंत अपने हाथ में रखे कागज की ओर देखा। क्वान किन्ह ने अखबार को कवर किया। आप क्या देख रहे हैं? काम पर जाना। सचिव ने उसकी ओर देखा। मैं इसे नहीं देखना चाहता। अपने पीले चेहरे को देखो, यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं है। क्वान किन्ह ने तुरंत अपना चेहरा छुआ। क्या मेरा चेहरा भद्दा है? सचिव ने कोई उत्तर नहीं दिया, पानी का गिलास लिया और वापस अपनी सीट पर चला गया। क्वान किन्ह ने पूछना जारी नहीं रखा। वह लिफ्ट की ओर चला गया। उसने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई नहीं है। फिर वह लिफ्ट में घुस गया और कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। फोन का उत्तर नहीं मिला, इसलिए क्वान किन्ह ने गंभीर आंखों से कॉल करना जारी रखा। तीसरी कॉल दूसरे पक्ष को मिली। क्वान किन्ह ने तुरंत पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तैर रहा हूँ और मेरे पास अपना फोन नहीं है। अगर तुम इतने क्रूर हो तो तुम मुझे डरा दोगे। कोह्यू गुयेन ने एक सफेद तौलिया डाला और कुर्सी पर बैठ गई। मुझे ढूंढने की इतनी जल्दी क्या हो रही है? क्वान किन्ह ने दांत पीसते हुए कहा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी नहीं समझे? कोह्यू गुयेन ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मेरे पास नंबर नहीं है। यदि आप मेरे द्वारा आपके बॉस की पत्नी को एक टेक्स्ट संदेश भेजने के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं स्वीकार करूंगा कि मैंने यह किया है। तो आप क्या चाहते हैं? रुकना। ठीक है, फिर आप अपने बॉस को मुझसे मिलने के लिए खाई डुएट होटल आने के लिए कहें। मैं रुकूंगा। आपका सपना। कोह्यून गुयेन ने बोलना समाप्त नहीं किया था जब क्वान किन्ह ने सख्ती से हस्तक्षेप किया। ह्यू गुयेन ने अपने बाल लहराए। आप असहमत हो सकते हैं। आप मेरी निंदा भी कर सकते हैं। आपके बॉस का दैनिक ठिकाना। मैं उसकी पत्नी को संदेश भेजना जारी रखूंगा। ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी का जन्म होने वाला है ना? मुझे नहीं पता कि मैं इस उत्तेजना को झेल पाऊंगा या नहीं। तुम्हारे पास बहुत हो गया। क्वान किन्ह दहाड़ा। तुम क्या करना चाहते हो? मेरी क्या करने की इच्छा है? वह हंसी, फिर रुखाई से बोली, उसने मेरे पिता को मार डाला, मेरे छोटे भाई को जेल में डाल दिया। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ये सभी चीजें इसलिए हैं क्योंकि वे हवा बोती हैं और तूफान काटती हैं। क्वान किन्ह, क्या एक बार जब आप ऊंचाई पर पहुंच गए, तो क्या अब आप अपने रिश्तेदारों को स्वीकार नहीं करेंगे? वो तुम ही थे जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया। भले ही मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन तुम सो रहे हो। मैं फिर भी एक फोटो लूंगा जिसमें सिर्फ तुम्हारा चेहरा होगा, तुम्हारी शारीरिक बनावट होगी। अगर मैं इसे वाई वेबसाइट या मीडिया को बेचूं, तो ऐसा लगता है कि मुझे एक मिल जाएगा अच्छा सौदा। आप प्रसिद्ध भी हो सकते हैं। कोह्यू गुयेन। क्वान किन्ह का चेहरा लाल हो गया। उसकी इच्छा हुई कि वह इस महिला की गला दबाकर हत्या कर दे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अगर वह शराब पीने के लिए बार में जाएगा, तो कोई उसे नशीला पदार्थ देगा, उसके साथ बिस्तर पर जाएगा और वह उसे धमकाने के लिए हॉट तस्वीरें और वीडियो बनाएगी। ह्यू गुयेन मूल रूप से टोंग ट्रियन बाक के साथ योजना बनाना चाहती थी, लेकिन उसके पास वास्तव में कोई मौका नहीं था। वह केवल उसके बगल वाले व्यक्ति से ही कार्य कर सकती थी। उसने क्वान किन्ह को अपने लक्ष्य के रूप में चुना। क्वान किन्ह ने धीरे से कहा, चलो एक बार मिलते हैं, मेरी याद आती है। क्वान किन्ह ने फोन को कसकर पकड़ लिया। बकवास बात करना बंद करो। हम पिछली बार में मिले थे। ठीक है। क्वान किन्ह ने फोन रख दिया, धीरे से सीढ़ी का दरवाजा खोला, थोड़ा आगे पीछे देखा, यह निर्धारित किया कि कोई नहीं आ रहा है। फिर लिफ्ट से कंपनी के पार्किंग गैरेज में उतर गया और आखिरी बार तक चला गया। कोह्यू गुयेन उससे तेज थी। जब वह पहुंची तो वह पहले से ही वहां बैठी थी।
उसने एक तंग काली पोशाक पहनी हुई थी, अपने पैर क्रॉस करके बेंच पर बैठी थी। क्वान किन्ह तेजी से आगे बढ़ा, उसकी कलाई पकड़ ली और उसे एक कमरे में खींच लिया। कोह्यू गुयेन ने उसकी छाती पर हाथ फेरा, मुस्कुराया और कहा, क्या यह इतना जरूरी है? अपनी आंखों और नाक पर ध्यान दें। क्या असिस्टेंट क्वान को अब एक ईमानदार व्यक्ति माना जाता है? जब वह मेरे साथ बिस्तर पर गया तो वह कितना मजबूत था।